आपका स्वागत है द डायलॉग मंच पर। मेरा नाम है इमरान खान। आज जो मेरे साथ गेस्ट बैठे हुए हैं, इनको किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनको दुनिया में हर एक इंसान जानता है, क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट हैं और लोगों के लिए मदद के लिए आगे आती हैं और लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करती हैं। और यहाँ तक कि राम मंदिर में पैदल यात्रा करके राम मंदिर के दर्शन किए। आज हम सीधी बात करते हैं शबनम फाजिल खान से। नो बकवास, सीधी बात, सीधा सवाल। आप धर्म को चैलेंज कर रही हैं या धर्म के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही हैं? कौन से धर्म को चैलेंज किया है मैंने? पहले तो मुझे वो बताएंगे, स्पष्टीकरण दीजिए। जिस तरीके से आप राम मंदिर पैदल गई, पैदल जाने से आपको क्या ऐसा मैसेज मिला है जिससे आपको लगा कि राम लला के दर्शन करना चाहिए आपको? नहीं, ये तो कोई सवाल ही नहीं है। पहली बात, जब आप को भगवान राम खुद स्वयं सपने में आ जाएं और कहें कि आप राम मंदिर की लड़ाई लड़ती थी, आप कहती थी कि भारत में राम मंदिर के लिए इतनी जद्दोजहद की क्या ज़रूरत है। भाई, भारत में भी अगर हमें मंदिर लेने के लिए इतनी लंबी लंबी 500 साल लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो फिर और किसी कंट्री में तो हम नाम भी नहीं ले सकते। भगवान राम ने मुझे दर्शन दिए और कहा चलिए आओ, पैदल चलिए आओ, और मैं चलती चली गई। ये आस्था का विषय है, इसमें ना किसी धर्म को चैलेंज किया, ना मुस्लिम के लिए था ये कुछ, बल्कि मुस्लिमों के लिए तो एक नज़ीर पेश हुई कि देखिए, एक मुस्लिम बहन कैसे श्रद्धा के साथ भगवान राम के दर्शन करने चली जाती है, अकेली 700 किलोमीटर पैदल। तो इसके लिए तो आप सबको खुश होना चाहिए। तो जिस रास्ते में आपने 700 किलोमीटर पैदल चल के रास्ता तय किया है जी, तो कोई ऐसी परेशानी आई हो या कुछ ऐसे आपको चमत्कार प्राप्त हुए हो? मैं आपको एक चीज़ बोलूं, परेशानी आती अगर, फिर आप कहेंगे इसे पॉलिटिक्स से जोड़ दे रही हैं, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं शायद गाजियाबाद भी क्रॉस ना कर पाती। मैं निर्भीक, निडर, बेबाक, और मुझे प्रभु श्री राम में, मैं राम में होकर चली हूँ। मीन्स आपका यह कहना ये है कि योगी सरकार में लेडीज के लिए बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था थी, तो आपने ना दिन देखा और ना रात देखी और आप ऑन रोड। शायद मैं जो इतनी निर्भीक थी, निडर थी और भयमुक्त थी, शायद वो योगी सरकार की वजह से थी। इसमें कोई, मैं निष्पक्षता के साथ बोल रही हूँ, लेकिन हाँ, अगर कोई और सरकार होती तो शायद मैं गाजियाबाद भी क्रॉस ना कर पाती। वहीं पे या तो मुझे रोक दिया जाता या हत्या कर दी जाती, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। पर आप सोचिए, दिल्ली, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अनूपशहर, बबराला, बैरपुर, अलागंज, अलापुर, उझानी, संडीला, लखनऊ, ऐसे आप अयोध्या जा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। एक मुस्लिम लड़की भजन गाती हुई जा रही है, पूरे जहाँ जहाँ से जा रही है लोग सर झुका रहे हैं, पैर छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, आपके अंदर प्रभु श्री राम की छवि देख रहे हैं। तो ये तो एक अलग ही विषय है, इसको ना किसी पॉलिटिक्स से जोड़ना चाहिए। और जय श्री राम भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का वो नहीं है। भगवान राम में मेरी आस्था है और मैं जय श्री राम बोलती हूँ और बोलती रहूंगी मरते दम तक। क्या आपको लगता है कि आपकी बातें लोगों को अनकंफर्टेबल कर देती हैं या आप सच बोलती हैं? नहीं, अनकंफर्टेबल तो किसी की भी बात से कोई हो सकता है। जिसकी बात आपको अच्छी नहीं लगती, आप उससे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। हमारा मकसद है कि हम मुस्लिमों को देश की मुख्य धारा में जोड़ें, और हमारे, मैं पड़ोसी का बच्चा चोरी करता है उसके ऊपर तो पूरा ध्यान दे रहा हूँ, खुद का बच्चा चोर है उसको सुधारने की तरफ ना लेके जाऊं, ये तो गलत बात है ना। पहले मैं अपने समुदाय को सुधारने की तरफ लेकर जाऊंगी ना। बहुत सारी खामियां थी, बहुत सारी खामियां हैं, आपकी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन कमियों से, उन बुराइयों से उन्हें दूर लेके जाएं। और मैं हमेशा कहती हूँ, अल्लाह का इस्लाम मानिए, मुल्ला का इस्लाम मानिए ही मत। इन मुल्लाओं ने हमें भ्रम में डाल दिया है। 3 तलाक कुरान शरीफ में नहीं लिखा, लेकिन दे दिया तो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जब कुरान शरीफ में ही नहीं लिखा है? आप एक चीज सोच के बताइए, अगर मैं कानून के तहत भी बात करना चाहूँ, संविधान में कोई कानून लिखा नहीं है, तो क्या जज साहब सजा दे सकते हैं जो संविधान में ही ना लिखा हो? संविधान के तहत ही मिलती है ना सजा भी। तो जो चीज कुरान शरीफ में नहीं लिखी, ये कौन था जिसने कहा कि 3 तलाक दे सकते हो? वो तो, उसको तो सजा भी नहीं मिल पाई है अभी तक। किसने शुरुआत की?
मीन्स आपका कहना ये है बरसों बरस मुस्लिम लड़कियां इससे प्रताड़ित होती आ रही हैं। बरसों बरस आप तलाक दिलवाकर और चलो, आप सोच कर देखिए, मेरे तो कान में ना शीशा घुल जाता है जब मैं ये सुनती हूँ कि मेरे पति से मेरी लड़ाई हुई और उसने कहा कि भाई हम दोनों की अब नहीं बन रही है, तलाक तलाक तलाक। अब लड़की ना तो उसके घर जा पा रही है, ना अपने घर जा पा रही है, बच्चे भी 2-3 पैदा कर दिए हैं आपने, कहाँ जाएगी वो बेटी? तो उसके लिए कानून लाना बुरी चीज है। अगर आपने कहा होता, कुरान शरीफ में लिखा ही नहीं है ये 3 तलाक होता ही नहीं है, तो शायद हमें ये कानून लाने की जरूरत ही ना पड़ती। दिग्भ्रमित आप करेंगे, गलतफहमियां आप बनवाएंगे। इस्लाम धर्म का आज के समय में मैं जितना देखती हूँ, मुल्ला जिस तरीके से टीवी डिबेट्स में देखें आप, या क्योंकि देखिए आप और हम तो समझदार हैं, कुरान शरीफ की सूरत को, आयत को पढ़ के समझ पा रहे हैं लिखा क्या है, लेकिन जो एक मौलाना वहाँ मंच से बोल रहा है, बाकी सारा देश तो वही सुन रहा है। वो कह रहा है औरत को पकड़ लो, अगर वो उसको डेट भी आ रखी है तो भी आप सेक्स कर सकते हो। ये क्या भाषा है? ये मुल्लाओं की भाषा है। आप सोचिए, आप इस्लाम का पैगाम देने निकले हैं। प्रोफेट मोहम्मद को याद करिए जनाब। प्रोफेट मोहम्मद ने कहा बेटियां सर का ताज हैं, पढ़ाई के लिए चाइना भी जाना पड़े तो बेटा बेटी एक समान बता कर गए हैं। वो बोल कर गए कि बेटा बेटी एक समान है, समान लेकर चलिए। आप कह रहे नहीं, आप तो यहीं स्कूल में हिजाब लगाएगी, बाहर जीन्स टी शर्ट पहनेगी। ये क्या है? ये कौन है हमें भड़का रहा है? तो मुस्लिमों को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए अगर मुझे जद्दोजहद लड़ाई करनी पड़ेगी तो मैं मुल्लाओं से लड़ूंगी इसी तरीके से। क्या सच में कुछ रिलीजन्स में चीज़ें आउटडेटेड हो चुकी हैं, लोग उनको बोलने में डरते हैं या छिपा लेते हैं? नहीं डरते, इसलिए मैं इस्लाम धर्म की इसलिए बात करूंगी क्योंकि आई एम मुस्लिम, तो सबसे पहले मुझे अपना घर ठीक करना है, फिर हिंदू भाइयों की तरफ जाएंगे कि आगे क्या है। मुझे एक चीज़ बताइए, अगर हमारे कोई कमी हो, यहाँ प्लास्टर कुछ टूट जाए तो आप उसे रेनोवेट करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, तो इस्लाम धर्म में आपको कुछ कमी लग रही है? नहीं, इस्लाम धर्म में कभी कमी नहीं होती। धर्म को जो प्रीचर हैं, जो हमें संदेश वाहक कहते हैं, जिनको हम, जो हमें संदेश दे रहे हैं कि अल्लाह पाक ने आपको ये कहा है, प्रोफेट मोहम्मद आपको ये कह कर गए, वो अगर टीचर हम क्लास में जाते हैं वो हमें ए को कहे ये सी है, तो आप और हम क्या पढ़ के आएंगे? फिर आप पूरी दुनिया मुझे बताती रही ये ए है, मैं कहूंगी नहीं सी है, मुझे तो टीचर ने सी बताया। जो सी बताया आप उसी पढ़ेंगे। तो मुल्ला ने हमें कह दिया भाई 3 तलाक, मुल्ला ने हमें कह दिया भाई आप औरत ने परफ्यूम लगा लिया तो हराम। भाई क्यों हराम? मुझे अलग तरीके से पैदा किया है क्या अल्लाह पाक ने? सेम प्रोसीजर है, मैं भी 9 महीने ही पेट में रहती हूँ, आप भी 9 महीने ही पेट में रहते हैं, सेम पेन सहती है माँ, सेम तरीके का प्रोसीजर है, तो फिर आपने मुझे दोयम दर्जे का क्यों कर दिया? लेकिन इस्लाम में तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत का दर्जा बड़ा किया है। मैं आपसे कह रही हूँ, प्रोफेट मोहम्मद कह कर गए सर का ताज है, तो ये कौन है जो हमें बरगलाता रहा इतने सालों साल, और हम मुस्लिम बिल्कुल आंखें मूंद के पट्टी बांध के चले जा रहे हैं उनकी तरफ। जो आपने कह दिया, जो मुल्ला ने हमें संदेश दे दिया, हम उसका ही माने जा रहे हैं। मैं इसलिए बोलती हूँ कि 2014 से, जैसे आप और कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद शायद परिवर्तन आया है, वो इसलिए आया है जब कोई बहन 3 तलाक के लिए कोर्ट पहुंची और सरकार से पूछा गया कि आप किसके साथ खड़े हैं। तो क्या आप मानते हैं कि पहले की सरकार में किसी की हिम्मत थी कह देते कि हम बहनों के साथ खड़े हैं? आपने 2014 से पहले किसी मुस्लिम बहन बेटी का नाम भी सुना था कभी? उसका कानून को तो छोड़ दीजिए पीछे। एक गुड़िया का केस हुआ था, अगर आपको याद हो, यूपी में। उसका पहला पति आर्मी में था, नहीं आया 4-6 महीना, फिर दूसरे भाई से कर दी, फिर अब पंचायत लगा ली। आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले कि अब जब छोटे भाई से कर दिया आपने, बड़ा वाला आ गया, अब तुम्हारा पति वही है बड़ा वाला? कैसे? अभी तो आपने छोटे भाई से करी थी, फिर आपने छोटे भाई से क्यों करवाई थी? आपको सब्र रखना था। आपने बेटियों का मजाक बना दिया है। तो इस्लाम धर्म कुछ नहीं कह रहा है, आप समझिए बात को। धर्म में सब में एक ही जैसी बातें लिखी हैं अच्छी, लेकिन उसको जो बता रहा है, ट्रांसलेट जो कर रहा है, वो गलत कर रहा है। तो इन मुल्लाओं पे अंकुश लगा दीजिए, देखिए सब ठीक हो जाएगा। आपका कहना ये है कि जो मौलाना है वो सही तरीके से इस्लाम की बिल्कुल व्याख्या नहीं कर पा रहे, हाँ, बात नहीं कर पा रहे हैं, लोगों तक मैसेज नहीं जा पा रहा है, तो लोग जो है भ्रमित हो रहे हैं।
भाई लोगों को तो भ्रमित बहुत सालों से ही कर रखा है। प्रोफेट मोहम्मद के जाने के बाद से भ्रमित ही कर रखा है। बाद में जो वर्चस्व की लड़ाई लड़ने लगे ना, भाई प्रोफेट मोहम्मद के बाद कौन, हजरत अली कि कौन से खलीफा होंगे, कौन होंगे, इस चक्कर में जो फंसे हैं ना हम, उसके बाद मुल्लाओं ने इसको अपनी बपौती सा बना लिया। एक मुल्ला कुछ और बताएगा, आप 4 मुल्लाओं को मेरे सामने बुला लीजिए, चारों से एक ही सवाल करिएगा और मुझसे भी वही सवाल करिएगा। कुरान शरीफ तो एक ही है, उसका तो नुक्ता भी नहीं बदला जा सकता, मानते हैं आप? नुक्ते में भी चेंज नहीं कर सकते हैं, एक ही है। उसकी उसी आयत का मतलब 4 मुल्लाओं से पूछिए और मुझसे पूछिए, मैंने भी तो वही पढ़ा है और उन्होंने भी वही पढ़ा है। वो चारों भी अलग बताएंगे और मेरी एकदम अलग होगी। मेरी अल्लाह पाक के इस्लाम वाली होगी, उनकी मुल्लाओं के इस्लाम वाली होगी। तो कोई ऐसी किताब है आपके पास जो जिससे आपने ये सारी चीज़ें सीखी हो या समझी हो? कुरान शरीफ है तो आपके पास, खोलो ना उसे और दिल से और दिमाग से पढ़ना पड़ेगा आपको। धार्मिक बनकर नहीं पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा ये जो आपको दिया है अल्लाह पाक ने, ये इसीलिए दे के भेजा है, इसका भी इस्तेमाल करना है। इसका तो इस्तेमाल करना पॉकेट में डाल रखा है मुल्लाओं ने, लेकिन मुझे किससे फ़ायदा आएगा जब मैं ये कहूँगा तुम 3 तलाक दे के मेरे साथ बिस्तर में रहोगी, फिर पति के पास जा पाओगी। हलाला हलाला, ये किसने बताया? आप सोच कर देखिए, किसी भी धर्म के भगवान अल्लाह पाक, आप सोच सकते हैं अल्लाह पाक ऐसा कहें कि एक औरत को अपने पति के पास जाने के लिए पहले किसी और आदमी के पास सोना पड़ेगा? मैं मानने को ही तैयार नहीं हूँ, किसी कीमत पर मानने को तैयार नहीं हूँ। मीन्स आपका कहना ये है कि जो इस तरीके का हलाला चलाया गया है ये मौलानाओं की तरफ से है? मौलाना तो बहुत इज्जत का नाम ले रहे हैं आप, मुल्ला कहिए। मौलाना जो आलिम फाजिल हैं, यहाँ पर उनकी बात नहीं हो रही है। वो तो आते ही नहीं, दिखाई नहीं देते। काश वो बाहर आके अगर कुछ बता दिया करते तो फिर तो ये झगड़ा ही ना रहता। वो निकले नहीं और नकली मुल्लाओं ने अपनी बपौती बना लिया, जिससे उनकी जेबें भरती थी, जिससे वो मुस्लिम औरतों का इस्तेमाल कर पाते थे। ये रहा है सारा चक्कर। आप इतिहास उठा लीजिए, मैं कुछ झूठ बोल रही हूँ तो मुझे सजा दे दीजिए। आप तो शायद खुद भी मुस्लिम हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपसे ज़्यादा कौन ही समझ पाएगा इन चीज़ों को। और पुरुष भी हैं, 3 औरतें, 7 औरतें, ये कौन है भाई? कौन बोलेगा कि एक पत्नी के होते हुए जाइए दूसरी ले आई? वो दौर कुछ और था जनाब। लेकिन उसमें परमिशन लेनी पड़ती ना, पत्नी की परमिशन लेनी पड़ती है। पत्नी की परमिशन नहीं बता रखी है मुल्लाओं ने। मुल्लाओं ने कह रखा है जो भी विक्टिम या कोई भी अच्छी बुरी जैसी दिख जाए, जाइए पकड़ पकड़ के ले आइए। नहीं, उसमें ये है कि बस आपको सबको बराबर वो देना है दर्जा। भाई कैसे बराबर? अपने बच्चों को तो माँ बाप इक्वल दर्जा दे नहीं पाते हैं जो उनकी आंख का तारा होते हैं। 4 बच्चे, 6 बच्चे, 2 बच्चे, आप 5-6 बच्चों को भी इक्वल प्यार नहीं दे सकते। पत्नियों का तो छोड़ दीजिए। एक पत्नी का सोच के देखिए, दूसरी पत्नी के साथ वो सोकर आ रहा है, फिर आपको पकड़ रहा है। आप सोच भी नहीं सकते, एक औरत की आत्मा मर जाती है। औरत का दर्द कभी नहीं समझोगे। क्यों? आपने तो इस्लाम का चोला पहन लिया और हमें कहानियां सुना दी। हम भी कहानी सुन के, मुसलमान औरतों की भी बड़ी प्रॉब्लम है, उन्हें भी सुधारने में बड़ी मुश्किल है। वो भी चोला ओढ़े बैठी हैं कि अरे मेरा पति तो 4 ले आया, कोई बात नहीं, क्योंकि इस्लाम में लिखा है। इस्लाम में नहीं लिखा है। यही तो जागरूकता है कि आप जागरूक होइए। इस्लाम धर्म में नहीं लिखा है। ये मुल्ला ने कसीदे पढ़े ताकि वो आप औरतों का इस्तेमाल कर सके। क्या धर्म के नाम पर औरतों का इस्तेमाल करना नॉर्मलाइज हो गया है? नहीं, वैसे तो हर धर्म में औरत का तो पूरी दुनिया में ही ये हाल है कि चाहे आप फॉरेन कंट्री चले जाइए, चाहे आप भारत की बात कर लीजिए, कोने कोने की बात कर लीजिए, औरत को देखते ही 99.9% पुरुषों के मन में एक ही भावना रहती है, इसे बिस्तर तक कैसे ले जाया जाए, इसको इस्तेमाल किया जाए। अब वो प्रेम जता के करे या बिना प्रेम जताए करे या ज़बरदस्ती करे, जो भी रीज़न या जो भी ताना बाना आदमी पुरुष बुनता है, पर उसका मकसद यही रहता है। सारे पुरुष कहते हैं सारे पुरुषों को मत कहिए। क्यों भाई? सारे पुरुषों की मंशा तो यही रहती है। नहीं, दिमाग में तो यही चल रहा होता है। तो हमारे फादर भी आते हैं, हमारे ग्रैंडफादर भी आते हैं। वो अपने समय में ऐसे ही सोचते होंगे शायद, जब वो जवान यंग लड़के रहे होंगे लोग, तो हो सकता है उनकी भी मंशा इसी तरीके की रही हो। वो जो 99.9 में जो मैंने पॉइंट छोड़ दिया है, वो शायद उन्हीं अच्छे लोगों के लिए छोड़ दिया है। वरना पुरुष की मानसिकता महिलाओं को देख के ऐसी ही रहती है। इसमें तेरा बाप मेरा बाप, तेरा चाचा मेरा चाचा वाली बात मत करिए। पुरुषों की मानसिकता है कि अगर औरत दिख रही है तो बिस्तर पर कैसे ले जाएं उसे, और फिर उसका यूज़ करने के बाद आप दूसरी,
फिर तीसरी, फिर चौथी। कितनी औरतों से प्रेम करोगे भाई? ऐसा कौन सा आपके दिलों में क्या चिराग जला रखे हैं? किसने चिराग जलाए ये कि हर औरत से प्रेम हो जाता है आपको? किसने जलाया ये वाला चिराग? औरत तो एक आदमी से प्रेम कर ले तो सारी जिंदगी उसके लिए रोते रोते बिता देती है। लेकिन आज के टाइम में औरतें भी तो ऐसा ही कर रही हैं। तो भाई आपको तो कुछ तो बदला देंगी ना, आपके कर्मों का कभी तो भुगतान करोगे ना। शायद ये वो समय है जब आपके कर्मों का भुगतान कर रहे हैं आप। हालांकि मैं दोनों के ही पक्ष में नहीं, ना पुरुष को किसी का शोषण करना चाहिए, ना महिला होने का फायदा लेना चाहिए। शोषण पुरुष का भी नहीं करना चाहिए, ना उसे नाजायज फंसाइए, ना उसे नाजायज तंग करिए। लेकिन सर्कमस्टांसेस भी कई बार ऐसी चीजें करा देते हैं। आप तो सोची समझी साजिश के तहत करते हैं। और ये जो जिन आप महिलाओं का, मुझे पता है आप नीला ड्रम और ये सब की बात कर रहे हैं, ये सर्कमस्टांसेस हैं और मन का पाप है। जब आप हवस को अपने सर के ऊपर रख देते हैं, फिर आपको प्यार, भाई, बेटा, पति, बॉयफ्रेंड या होने वाली है शादी, इन सब से आप ऊपर उठ जाती हैं। फिर आप हत्या तक पर चले जाते हैं। तो ये नहीं है। फिर भी मैं महिलाओं से कहती हूँ, आप महिला होने का फ़ायदा मत लीजिए, लेकिन पुरुषों ने बहुत मारा है महिलाओं को। और आज भी अगर आप और हम, आप इतने पुराने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप देखिए, आप बताइए, क्या पुरुष ने हमेशा शोषण नहीं किया महिला का? क्या उसे दबाया कुचला नहीं है? क्या उसे वो ज़िंदगी जो हमारे इस्लाम धर्म में लिखी है या हिंदू धर्म में भी लिखी है, क्या हमने दी है उन्हें? मीन्स आपका कहना ये है कि जिस तरीके से पुरुषों ने अगर महिलाओं के साथ किया है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परसेंट आज पुरुषों के साथ भी वैसा ही हो रहा है। कभी ना कभी तो न्याय मिलता है ना। कर्मा इज बैक ऑलवेज। शायद इसको ऐसे ले लीजिए, बुरा लगेगा पर सच तो यही है। शायद कर्मा वापस आते हैं और दो चार लड़कियां अगर इस तरीके की चीज़ें कर रही हैं तो आप कितना उछल रहे हैं, ओहो ड्रम में पैक हो गए। आप तो बरसों बरस घर में रहने वाली बेटी, पत्नी, बहू, कितना कितना प्रताड़ित करते आ रहे हो। कभी अपने अंदर भी झांक लिया करो। झांकना चाहिए पुरुषों को अपने अंदर। इसमें किसी एक धर्म की बात नहीं है। मुसलमानों में तो और 4 कदम आगे हैं कि बाहर भी नहीं झांकने दिया जाएगा। ये तो अब आप और हम थोड़ा देख रहे हैं, लड़कियां बढ़ रही हैं आगे, पढ़ रही हैं आगे, उसमें भी कभी हिजाब में बांधने की कोशिश की जा रही है। राजनीति के एजेंडे में फंसाने की कोशिश करते हैं मुल्ला, जबकि वो मौलाना, वो इमाम है ही नहीं जो टीवी के आगे आकर बैठ जाए। नहीं, मोस्टली इंसान जब किसी लड़की को देखता है, अट्रैक्ट होता है, तो सबसे पहले आई कांटेक्ट होता है, आई से देखता है। तो अगर कोई भी बंदा, कोई भी इंसान, अच्छा अगर पहले मुझे एक चीज़ बताइए, इस्लाम धर्म में पुरुषों के लिए क्या लिखा है? आँख की शर्म लिखी है कि नहीं लिखी? लिखी है। अगर कोई लड़की नेकेड भी आके खड़ी हो जाए तो आपको आंखें झुका लेनी है, लिखा है कि नहीं लिखा है? अपने लिए कुछ नहीं पढ़ते हो आप कुरान शरीफ? नहीं, बिल्कुल है, तो दरमियानी है। सब कुछ आप औरतों वाला ही पढ़ते हो। मैं परफ्यूम लगा लूं तो हराम, मैं नौकरी कर लूं तो हराम, मुझे पर पुरुष देख ले तो हराम, सब मेरे लिए हराम, और आपके लिए एवरीथिंग इज जायज। नहीं, लड़के के लिए भी मना है। नहीं, वो नहीं पढ़ाते हो आप। भाई मुल्लाओं को कभी आपने तकरीर में ये कहते सुना है, बेटे आंखें झुका लेनी है अगर नेकेड लड़की को भी देखो तो? पाप लाना तो दूर की बात है, ये सिखाया है धर्म ने। लेकिन आपने क्या बताया? जाइए जो मर्जी कर लीजिए औरत के साथ। लड्डू है, मैं आपको 1000 यूट्यूबर मौलाना दिखा दूं जिन्होंने इतनी गंदी गंदी भाषा बोल रखी है जो आप और हम यहाँ पर बोल भी नहीं सकते हैं। इतनी गंदी गंदी भाषा बोल रखी है। लड़की खेत है, बाढ़ है, घुस जाइए, तोड़ दीजिए, फाड़ दीजिए, ये क्या होता है? ये मौलाना की भाषा होती है। तो मैं बोल रही हूँ कि मौलानाओं को थोड़ा सोचना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। यूट्यूब से व्यूज़ कमाने के लिए आप व्यूज़ लीजिए, कोई बुरी बात नहीं है, पर उससे अगर इस्लाम बदनाम हो, गंदगी ना फैलाइए, इतना तो ध्यान रखिए। क्या आज के टाइम में सच बोलने से ज़्यादा चुप रहना धर्म के नाम पर सेफ है? नहीं, चुप क्यों रहना है? आवाज़ हमेशा बुलंद रखनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस्लाम धर्म भी कहता है, अगर आपके झूठ बोलने से किसी की जान बच रही है या आपके चुप रहने से जान बच रही है, आपके खुद की हो या किसी को बचाना चाहते हैं, तो आप झूठ भी बोल सकते हैं। ये लिखा है, आप खुद माशाल्लाह दाढ़ी भी है आपकी, मौलाना नहीं कहूँगी पर मैं आपको बोल रही हूँ, सिखाना तो यही चाहिए
कि अगर झूठ बोलने से भी किसी की जान बच रही है तो आपको झूठ बोल देना चाहिए, जब आपको इतनी छूट दे रखी है। मगर आप तो आमादा हैं गलत चीज़ों को प्रचारित प्रसारित करने पर। वो जो 4 चंगू मंगू मुल्ला आते हैं टीवी डिबेट्स में हमारे साथ, वो इस्लाम को इस तरह से पेश करते हैं जैसे औरत तो पैर की जूती है, जबकि सर का ताज बता रहे हैं हमारे प्रॉफिट। हम वो बता ही नहीं रहे कि प्रॉफिट मोहम्मद कह कर गए सर का ताज है बेटी, आप उसको हरेस नहीं कर सकते हैं, फूलों की तरह रखिए। वो जो खेत वाला मामला मैं बता रही हूँ, जो यूट्यूबर मुल्ला बोल रहे हैं, खेत हमारा कितना प्यारा होता है, हम फसल उगाते हैं, उसे प्यार से हम सींचते हैं, ये कहा है। उन्होंने उसका अपोजिट बोल दिया। अब जो सुन रहे हैं आप व्यूवर्स को तो देखिए ना, जो मौलाना की अरे ये तो इस्लामिक मौलाना है, ये जो बोल रहा है सच्ची बोल रहा होगा, कुरान शरीफ में यही लिखा होगा, मुसलमान यही फॉलो करते होंगे, आपने तो परसेप्शन वही बना दिया ना। तो अब अगर हिंदू भाई आपसे दूरी बना रहे हैं, आपसे नाराज हो रहे हैं कुछ बातों पर, आपको सॉर्ट आउट करने की तरफ जाना है। प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर कोई लेडी कूड़ा डालती थी, एक दिन वो नहीं आई, वो उन्हें देखने गए कि क्यों नहीं डाला आज कूड़ा, क्योंकि वो बीमार थी, उन्होंने उनकी तीमारदारी की। बात इसकी नहीं है कि किसने इस्लाम अपना लिया या नहीं अपना लिया, आप अच्छे तो रह सकते हैं ना, आप मैसेज ही गलत दे रहे हैं मुसलमानों का। अब हिंदू भाई जो सुन रहे हैं वो हमसे पूछते हैं ये लिखा है, ये जो मुल्ला बोल रहा था ये था, शबनम जी ऐसा होता है? तो हमें बताना पड़ता है कि ऐसा नहीं है, ये मुल्ला का इस्लाम है। अल्लाह का इस्लाम सुनना है तो हमारी तरफ आइए, हम अल्लाह का इस्लाम बता रहे हैं, जो हम तो ना समझ ही समझेंगे मौलानाओं के आगे अपने आप को। हमें पता है, हम ना समझों को, क्या जो आलिम फाजिल हैं उनको नहीं पता है? इन मुल्लाओं पे बैन नहीं लगवाना चाहिए उन्हें कि गलत गलत क्यों बोल कर आते हो? पूरे माशरे में गलत मैसेज जा रहा है। नहीं लग जाता है ना, कहीं फतवा लग जाता है। अगर कोई मौलाना पे किसी पे फतवा लगते नहीं देखा होगा आपने। शबनम खान पे लगाने आ सकते हैं कि शबनम जी आपने तो सच बोल दिया, इस्लाम धर्म की अच्छाई कर दिया आपने, तो आप तो अच्छा बता रही हैं इस्लाम धर्म को। हमने तो बोला है शोषण करने वाला है, हमने तो बोला है कि हमारे हुजूर, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद, अगर कोई हम जैसे कुछ नूपुर शर्मा का केस हुआ था, मैंने बोला माफ करना सिखाते हैं हमारा धर्म, क्षमा बड़न को चाहिए, जैसे संस्कृत में भी है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद। छोटा कोई गलती भी कर देता है, उत्पाद भी हो जाता है, उससे तो बड़े माफ करते हैं। आपको तो बिठा के समझाना चाहिए, आप उल्टा गर्दन ही काटने पर निकल पड़ते हैं। नहीं, ऐसा गर्दन काटने वाला कोई किस्सा तो अभी तक सामने नहीं। कन्हैया आपके सामने, कन्हैया की गर्दन आपने टेलर कुर्ता की नाप देते देते काट दी। आप अगर ऐसी चीजें करेंगे तो लोग आपसे सवाल तो करेंगे। इसमें फिर आप कहते हैं हिंदू भी तो अपराधी है, हिंदू भी तो अपराध करके अरे भाई कोई अपराध करता होगा तो आपको पहले महान बनना है अपराधी बनने में, क्या आपने अच्छा बनने में महान बनना है? आप अच्छा बनने में महान नहीं बन रहे। अगर जैसे उसने गलत काटा, गलत किया, तो उसके सपोर्ट में कोई मुस्लिम्स तो आया नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? कैसे पत्रकार हैं? कहाँ आया कोई मुस्लिम्स? ना कोई रैलियां हुई, ना कोई धरने प्रदर्शन हुए। लीजिए, सारे मौलानाओं की बाइट है। अरे वो तो बहुत शरीफ था। नहीं, हम इस्लाम की बात कर रहे हैं। इस्लाम के लोगों में से कहाँ कोई आया रोडों पे? ये मुल्ला किसके इस्लाम धर्म के नहीं है। आप इस्लाम मुल्लाओं को तो रिजेक्ट कर रहे हैं। आप मैं रिजेक्ट कर रही हूँ ना, आप सब लोग तो नहीं मानते हो। नहीं, मेरा कहना ये है कि मैं कह रही हूँ कि अल्लाह का इस्लाम मानिए, आप लोग तो मुल्ला का इस्लाम मानते हो। इसलिए मुल्ला ने जो कह दिया वाह वाह, बस सत्य हो गया। सत्य नहीं है वो। इस्लाम को पढ़ने की जरूरत है। और मैं तो बोल रही हूँ न सिर्फ मुसलमानों को बताया जाए, हिंदू भाइयों की भी एक सेमिनार या इस तरीके की चीजें करके उन्हें भी बताया जाए। नहीं लिखा हमारे धर्म में। अभी जिस तरीके से एक महिला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एलिगेशंस लगाया जी, तो इस एलिगेशंस को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हर एक धर्म में कृष्ण जी की हम बात करेंगे, गोपियाँ थी उनके साथ, हर एक धर्म का अपना अपना चैप्टर है कुछ ना कुछ। हमें इतना डीपली नहीं जाना है। हमारे जो इस्लाम धर्म की चीज़ें हैं, नमाज, रोज़ा, खैरात, ज़कात, यही सब है ना, हम उन पे ही क्यों नहीं काबिज रहते हैं? डीपली मत जाइए। आपका कहना ये है जो 5 फर्ज बताए गए इस्लाम में, इन 5 फर्ज को मुकम्मल करके इनको फॉलो करते रहे। इनको फॉलो करिए। और दूसरी बात, मैं भी अगर बोल रही हूँ, कुरीतियाँ अगर हैं तो मुझे ठीक करने की तरफ ले जाना है। गंदी भाषा में कुछ बोलकर ना अपने ऊपर लेना है, ना समाज में कोई अराजकता फैलानी है। हम सोशल लोग हैं,
हमारा काम है देश को एक सूत्र में पिरोना, एकजुट करना। अगर हिंदू भाई और मुस्लिम भाइयों में कुछ खाई पड़ गई है तो एक सूत्र में पिरोना उनको, कि नहीं, खाई पाटने से नहीं होगा, खाई पाटने से हमारा देश कमजोर होगा। हम जब एकजुट हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसे मुट्ठी की तरह हैं, अगर एक घूंसा आप किसी को मारते हैं उसका जबड़ा हिला सकते हैं हम। ये हमें करना पड़ेगा। अगर हम ही यहाँ पर बैठकर वो भी बुरा है, ये भी गंदा है, वो भी गंदा है, और ये तो यूं था, अरे प्रभु श्री राम के बारे में अगर कोई कहे तो मैं उसके दांत तोड़ दूं? कोई अगर उनके बारे में एक जरा सी भी कोई गलत बात निकाले, मैं उसका जबड़ा हिला दूं? तो कोई भी किसी भी धर्म की उन चीजों पर मत जाइए, उसे ठीक कैसे किया जाएगा उस पर जाइए। वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है जी, तो वुमेन को एम्पावरमेंट दिया जाता है या उसको दबाया जाता है? देखिए, महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, एक तो सशक्त महिला आपके सामने ही बैठी हुई है, और सशक्त करने में मेरे फादर का भी हाथ रहा है, जिन्होंने बैकबोन बन के कहा कि डरना नहीं है कभी कहीं, क्योंकि मेरे फादर आर्मी ऑफिसर हैं, तो उन्होंने कहा देश के लिए जान देनी हो तो आप दे दीजिएगा, फ़ोन मत मिलाइएगा हमें। दूसरा, आप कहीं फंस जाएं, कुछ हो जाए, 50 को तो मार के मर सकती हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैं 50 को मार दूंगी, ऐसा ताकत देते हैं ये वर्ड्स हमें महिलाओं को। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा सेल्फी डालिए। सेल्फी डालना कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं अपनी बेटी के साथ, ये सशक्त करने के तो क्या महिला इतनी सशक्त हो गई है कि लोगों को ड्रम में और इस तरीके से ऊपर से फेंक देना, ड्रम ड्रम ड्रम, तो इतनी सशक्त हो गई आपके हिसाब से? 1000 लड़कियां जो फ्रीजर में रखी मिली हैं, बॉडी काट दी है उनकी, तो वो याद नहीं गए हैं तो आपको? गवर्नमेंट लड़कियों याद है आपको? हाँ, गवर्नमेंट की पॉलिसीज नहीं है कि इनको डेवलपमेंट में लेके आए, इनको नौकरियों पे लेके आए। अपराध को 1000% नहीं खत्म किया जा सकता, आप भी एग्री करेंगे, मैं भी एग्री करती हूँ, लेकिन रोकथाम की जा सकती है। हमारा प्रशासनिक ढांचा भी थोड़ा लचीला है, प्रशासन भी कोई शिकायत करने जाए, चाहे लड़का हो, लड़के की तो थोड़ी और भी कम सुनवाई की जाती है, जो सच है, लड़की की भी सुनवाई नहीं होती। आपको गलत फहमी है कि जल्दी सुनवाई होती है, लड़कियों का तो और तरह से भी शोषण किया जाता है, आप समझिए। लड़की अगर कहीं किसी चीज़ के लिए लड़ने जाती है या घर से बाहर निकलती है, उसे 400 चीज़ों का सामना करना है। नरभक्षी बैठे हैं पूरे समाज में, उनसे भी बचना है उसको। आपको कम से कम ये डर तो नहीं है, आप कहीं भी निकल जाएं रात में, दिन में, या पुरुषों से किसी से सहायता लेने जाएं, आपको ये डर नहीं है कि मेरा बलात्कार कर देगा कोई। लड़की को तो ये भी डर है कब कौन पकड़ लेगा, या फिर मैं तेरा ये काम कर दूंगा कहकर आपका शोषण कर लेगा। लड़कियों के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है। लड़कियों का घर से बाहर निकलना, अगर सशक्त करना चाहते हैं, मेरा ऐसा मानना है, पैसे से सशक्त करिए सबसे पहले। आर्थिक रूप से संपन्न लड़की कभी डरेगी नहीं। मेरी पॉकेट में पैसा है ना, आप सब जितने बैठे हो मुझे डरा नहीं सकते, उल्टा मुझे नमस्कार करोगे। तो ये पैसा जो आएगा ये जॉब से आएगा? नौकरी, छोटे छोटे लघु उद्योग, किसी भी तरीके का काम, जैसे जो बहुत गरीब घर की लड़कियां हैं, अनपढ़ भी हैं, उनको आप घरों में कुछ ऐसे प्रोडक्ट दे दीजिए, बनाइए, जैसे हाथ के जो हैंडीक्राफ्ट का काम होता ही है, इस तरीके आर्थिक रूप से जैसे जैसे संपन्न होती जाएंगी, पुरुषों का कंधा नहीं तलाशेंगे। नहीं, मोस्टली जो अगर लड़की या कोई औरत घर से बाहर निकलती है तो मोस्टली क्या उसके साथ मर्द की नज़र गलत होती है? ज़्यादातर सबसे पहले एक लड़की को, मैं लड़की हूँ, हालांकि मुझे इन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा, मैं बचपन से ही बहुत सशक्त हूँ, आर्मी ऑफिसर की बेटी भी हूँ। लड़की अगर जैसे ही बाहर पैर रखती है ना, तो उसकी जो हेल्प करने भी आता है, उससे भी उसको दहशत रहती है कि ये जो मेरी मदद कर रहा है, ये इस मदद के बदले एक ही चीज़ कहेगा, SEX। सबसे बड़ा डर ही लड़की का ये है, आप उसे खत्म करिए। मैं आपके साथ बैठी हूँ, मुझे डर ही नहीं होना चाहिए मैं आदमी के साथ बैठी हूँ, मुझे ये होना चाहिए मैं अपने भाई के साथ, साथी के साथ, दोस्त के साथ बैठी हूँ। मतलब औरत में या लड़की में इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए कि वो किसी के साथ। आप गलत बोल रहे हैं। लड़की का कॉन्फिडेंस क्या करेगा यहाँ, जब आप मुझे पकड़ ही लेंगे तो, या आप मेरी जरा सी हेल्प के बदले भी मुझे वही चाहते हैं तो। पुरुषों को थोड़ा सा यहाँ से बदलना पड़ेगा। औरत कोई भाई ये बर्फी का पीस नहीं है जो आया खाया और अपना निकल गया।
इससे उबारना पड़ेगा पुरुषों को। पुरुष सारा कुछ औरतों से ही चाहता है, मेरे बच्चे भी तू ही पाल, नौकरी भी तू ही कर ले, मेरे को कपड़े भी तू ही प्रेस करके देगी, मैं ऑफिस भी चली जा, टिफिन भी तू ही पैक करके देगी। क्यों भैया, वो तो सारे काम करती ही है, आप उसे रेस्पेक्ट भी नहीं दे सकते। मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि हमें पुरुषों से आगे जाने का शौक नहीं है, पुरुष प्रधान रखिए देश, कोई दिक्कत नहीं। मैं बहुत खुश हूँ पुरुष प्रधान देश में, आपको ऊंचा रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है मुझे। पुरुष थोड़े ऊंचे रहे हमसे, कोई बात नहीं, इज्जत से तो साथ लेकर चल सकते हैं, शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर तो साथ लेकर चल सकते हैं, वो भी नहीं करेंगे आप हर औरत में आपको एक ही चीज़ देखनी है, मैंने इसकी मदद की तो इससे क्या फ़ायदा लेगा, बेनिफिट्स। पुरुषों को उबरना होगा इस गंदी घटिया मानसिकता से। क्या हिंदू मुसलमान इस देश में हिंदू मुस्लिम्स करके लोगों को डिवाइड किया जा रहा है, या कुछ ना कुछ लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन है जो लोग इस चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं, हिंदू मुस्लिम करके मतलब हिंदू मुस्लिम कर कौन रहा है? नेता है, पॉलिटिक्स है। आप अपनी कमी नहीं मानेंगे, आपने उनको कोई कमी पकड़ाई, पॉलिटिशियन का बुरा मत मानिए, जो भी राजनीतिक पार्टी हैं वो तो इस्तेमाल करेंगी, उनको तो वोट चाहिए, उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है किसी को भी, उनको तो आप समय पे सत्ता दीजिए, मलाई काटेंगे, कोई भी नहीं। तो नेता ही तो बात करते हैं, नहीं 20-80 की नहीं, या नेता ही बात करते हैं। 20-80 का तो चैप्टर आप ही देते हो ना, आप ना ऐसी हरकतें करते ना कोई। अच्छा एक बात बताइए, एक मौलाना अगर ये ना कहे कि 3 तलाक होता है हमारे यहाँ, तो कौन सा एक नेता है जो ये कह पाता कि हाँ 3 तलाक मुसलमानों के यहाँ बहुत गलत है? या कौन सा एक हिंदू भाई है जो हमसे सवाल करता कि बताइए शबनम जी? कोई भी मुसलमान, अगर कोई नॉन मुस्लिम्स अगर लिविंग रिलेशंस में रहता है या और अलग तरीके से रह रहा है, तो मुस्लिम्स तो कभी इन चीज़ों के ऊपर आवाज़ नहीं उठा रहा, ना कोई सवाल खड़े कर रहा है। नहीं, मुसलमानों का तो आपको लक्ष्य पता ही है, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। एक हिंदू लड़की को आप मुसलमान बनाओगे या एक मुस्लिम लड़के को, मतलब किसी को भी, ये तो नॉर्मल है, कॉमन है। अगर हिंदू मुस्लिम्स बन रहा है तो उधर से मुसलमान भी हिंदू बन रहा है। नहीं, मैं एग्री नहीं करूंगी आपसे। एक मुसलमान लड़का या लड़की, आई एम अनमैरिड, मैं अगर किसी लड़के से शादी करती हूँ, मेरी शादी वैलिड तब है जब मैं उसे मुसलमान बना लूँ, वरना मेरी शादी नहीं है वो, फिर मैं वैसे ही रह रही हूँ उसके साथ, लिव इन रिलेशनशिप, इस्लाम की तरह, इस्लाम के तरह से बता रही हूँ मैं आपको। या आप किसी लड़की से करते हैं तो पहले उसे मुस्लिम बनाएंगे, फिर आपकी वैलिड होगी शादी। नहीं, यहाँ बात हम देश की कर रहे हैं, देश हिंदू मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं, देश की बात पर ही बता रही हूँ। वो नॉन हिंदू से मैं शादी करूं तो मुझे ये नहीं कहेगा पहले तू हिंदू बन, तू टीका ही लगाएगी, तू दुपट्टा ही लेगी, साड़ी ही बांधेगी, नहीं कहेगा हिंदू मुझे। सोनाक्षी सिन्हा है, सोनाक्षी सिन्हा है। नहीं, लेकिन आपने क्या किया है? आपने यही किया है। सोनाक्षी सिन्हा को मुसलमान नहीं बनाया, मैं मानूंगी नहीं। आमिर खान की वाइफ किरण मुसलमान बनाया, डैम श्योर, पता करवा लीजिए। नहीं, शादी ही मानी नहीं जाएगी फिर तो। मलाइका अरोरा, जितने भी एक्टर्स आप उठा के देखेंगे वो सारे के सारे वैसे ही है, क्योंकि अगर मुस्लिम्स बनते तो वो हिजाब में होते, नहीं, नमाज में होते, ना, हज करते। शादी में मुस्लिम बनाना अलग चीज है, हिजाब पहनाना अलग चीज है। आप एक ही चीज में मत सारी चीजों को मर्ज करिए। अगर कहीं ना कहीं मुस्लिम बनते तो 5 फर्ज के अंदर आते ना, 5 उनको इस्लाम के 5 आप देख कर आए कि वो नमाज पढ़वा रहा है, कोई फोटो नहीं आई मक्का में जाने की। नहीं, मक्का में जाना वो भी फर्ज है ना, फर्ज है, लेकिन हज पे जाना वो आप 60-70 साल की उम्र में भी जा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब आप ग्लैमर वाली दुनिया में हैं, ग्लैमर वाले लोग एक अपना अलग ही जीवन जीते हैं, जो दिखाते कुछ और हैं, उनके हाथी के दांत होते हैं, कुछ और कर रहे हैं और दिखा कुछ और रहे हैं। मैं मान ही नहीं सकती हूँ जो हिंदू से शादी करे वो उसे मुसलमान ना बनाए, जब आपके इस्लाम धर्म में ये लिखा है, जब मुल्ला ने हमें बता रखा है। आपका फिर प्रेम क्या था भाई? आप मुझे एक बात बताइए, मैं किसी हिंदू लड़के से प्रेम कर रही हूँ और मैं कहूँ तू मुसलमान बन, फिर मेरा प्रेम ही क्या है? प्यार थोड़ी है, फिर तो मेरा एजेंडा है कि मैं इस्लामिक बनाऊँ उसे पहले। एजेंडे से मत चलिए। अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हैं, स्वतंत्र छोड़ दीजिए ना उसे, रहने दीजिए हिंदू, क्या हो गया फिर? लेकिन आपका धर्म तो कहता है कि फिर शादी वैलिड नहीं है। इस तरीके से अगर देखा जाता है तो जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनने मुस्लिम लड़की से शादी कर रखा है, तो वो फॉलो कर रही हैं उसे, टीके भी लगा रहे हैं, मंगलसूत्र भी पहन रहे हैं, साड़ी भी पहन रही हैं, सारे काम कर रहे हैं। अभी की बात कर रहे हैं। हाँ, अभी की करंट की 2026 की बात कर रहे हैं, 25 की बात कर रहे हैं, 24 की बात कर रहे हैं। मैं बता रही हूँ आपको,
ये आप करंट बात कर रहे हैं, जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, तब से जो मुस्लिम हिंदू लड़कियों से शादी कर लेते थे, बनाया उसे मुसलमान ही है। ये चैप्टर तो मैं मान ही नहीं सकती कि उसने तो मुसलमान गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई कानून लेके आएगी? क्यों नहीं लाना चाहिए, लाना चाहिए कि पहली बात तो हिंदू बेटियों को शादी ही नहीं करनी चाहिए किसी मुस्लिम से, और मुस्लिम्स को, मुस्लिम बेटी को, मुस्लिम बेटी को भी नहीं जाना चाहिए। मत करो ना, अपने अपने धर्मों में करो। मीन्स आपका कहना ये इतने है लोग पड़े हैं अपने धर्म में, क्यों करनी है इधर उधर शादी? मैं प्रेम के खिलाफ नहीं हूँ, मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूँ। खूब प्यार कर सकते हैं दुनिया, कानूनन भी ऑथराइज है। पर जब आपको पता है कि मुसलमान से शादी करके मेरा बेड़ा गर्क ही होना है, वो मुझे मुसलमान बनाएगा ही बनाएगा, नमाज पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा। एक आधा कोई हो सकता है, बाई चांस एक आधा कोई कह सकता है कि जा, कोई हमारे जैसा विरला ही कह सकता है कि नहीं तुम हिंदू ही रहो, नहीं कहेगा। उसकी शादी वैलिड नहीं है तो फिर वो तो भाई पहले कहेगा तू फलाना बानो बन या डिमाका बानो बन या फिर वाला मोहम्मद। जो ग्लैमर में रहते हैं उनको तो इन चीजों से फर्क पड़ता बनती हैं, बता रहे, मैंने क्या बोला आपको, हाथी के दांत हैं वो, मुसलमान बनी है। करीना कपूर को नहीं बनाया क्या मुसलमान? नहीं, क्या बात कर रहे हैं? करीना कपूर ने कभी कोई नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। निकाह किया कि नहीं किया? फिर वो नॉर्मल शादी मुसलमान नाम दिया कि फिर वो फेरे भी तो लगाए, आपको पता ही। फिर फेरे भी तो लगाए, फेरे तो जनता को दिखाने के लिए, तो निकाह भी जनता को दिखाने के लिए हुआ है। वो उसका इस्लामिक था, वो उसने उसी एंगल से किया है, आप समझिए। हिंदू और मुस्लिम में एक फ़र्क बता रही हूँ आपको। यहाँ मैं मुसलमानों की बुराई नहीं कर रही हूँ, ना हिंदुओं की कोई कसीदे पढ़ रही हूँ, पर जो अच्छा है जिसका वो बताना चाहिए। हिंदू शादी करेगा, उसको आप कह रहे हैं कि चलिए फेरे भी ले लीजिए, निकाह भी कर लीजिए, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ तो मैं निकाह भी करना चाहती हूँ, कहेगा ठीक है, एज यू लाइक। यहाँ तो पहले मुसलमान बनाए बिना शादी ही वैलिड नहीं है। आप इस पॉइंट को क्यों नहीं पकड़ रहे? यानी चाहे आमिर खान कर रहा हो, चाहे शबनम खान कर रही हो, चाहे कोई और खान कर रहा हो, पहले उस लड़का या लड़की को मुस्लिम बनाएगा, फिर चाहे दुनिया को दिखाने के लिए इतना बड़ा मंगलसूत्र लटकवा दे, या उसे कहे कि टीका लगा कर आ जाओ और रुद्राक्ष भी पहन लो, वो मैटर नहीं करता। अंदरूनी देखिए आप, मुसलमान की तो शादी वैलिड नहीं बता रखी, तो वो क्या फिर तो सारे मुसलमान जिन्होंने हिंदुओं से कर रखी है लिव इन में रह रहे, इसका मतलब मीन्स आपका कहना ये है कि मुस्लिम्स लड़की अगर किसी नॉन मुस्लिम से शादी करती है तो उसके लिए धर्म का परिवर्तन नहीं है, लेकिन अगर वहीं कोई डैम श्योर मुस्लिम लड़का है और किसी नॉन मुस्लिम लड़की को लेके आता है पहले तो उसे मुस्लिम बनाएगा, डैम श्योर। जब आपके धर्म में, और मुस्लिम थोड़े टिपिकल भी होते हैं, थोड़े कट्टरवादी भी हैं, एक शब्द ये अच्छा है कि कट्टरवादी हैं, जो इस्लामिक चीज़ों को, रिचुअल्स को फॉलो करे बिना नहीं चलेंगे। तो आपके जैसे हिंदू एक बार बड़ा दिल दिखा देगा 100 चीज़ों में, नहीं, तो मुस्लिम इस चीज़ में बड़ा दिल दिखा ही नहीं सकता। तो जैसे आपका पूरा बैकग्राउंड ही पूरा मुस्लिम से, तो कहीं आपने इस टाइप की चीज़ें फेस करी हैं कि जो मुस्लिम्स आपके फैमिली में या किसी की भी फैमिली में वो कट्टर हों, और जो आपने देख रहे हो कि भाई कट्टर हैं, ये तो बदलेंगे नहीं, इनकी मानसिकता कट्टर वाली है, और इस तरीके का आपने कोई केस देखा है? नहीं, इस तरीके का केस नहीं। ऐसे तो हज़ारों लड़कियां मिल जाएंगी आपको अपने ही परिवार में जिनसे शादी करते हैं। जैसे चाचा मामा की लड़की से भी हम लोग शादी कर सकते हैं, चाचा मामा के लड़के से हम लोग शादी कर सकते हैं। क्या हम उनको भी रेस्पेक्ट देते हैं? हिंदू बेटी की तो आप बाद में बात करिएगा। क्या टॉर्चर का जो पैमाना है वो आपने देखा है कभी? मैं तो ज़मीन पे काम करती हूँ सबके लिए, और क्योंकि आपने हमें एक अलग तरीके का वो बना रखा है, जैसे हम तो बीजेपी वाले हैं और हम तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमें तो आपने इस तरीके से इस एंगल से देखते हैं, क्योंकि हम मुसलमानों की खामियों को दूर कर रहे हैं, इसलिए आपने हमारा एंगल ही निकाल दिया है। भाई हम भी तो मुस्लिम हैं, हम भी तो कुरान शरीफ पढ़ते हैं, हम भी तो नमाज पढ़ते हैं। तो आप जब मौलाना वो मुल्ला जो डिबेट में बैठा है, वो रोज़े के टाइम मैं रोज़ा रखे बैठी हूँ, वो पानी पी रहा है, सैंडविच खा रहा है, समझ रहे हैं आप? मतलब उसके लिए रोज़ा रखना इतना ज़रूरी नहीं है, टीवी में बैठकर बोलना बेहद ज़रूरी है। अब वो समोसा पार्टी और जो आप देखते ही हैं, बिरयानी खा रहे होते हैं चैनल में बैठ के, सब चलता है तो हाँ, वहाँ भी बिरयानी मंगाते हैं और मोनोपोली चला रखी है। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ ये कहना चाह रही हूँ कि चैनल तो चलिए अपने टीआरपी के लिए आपको इस्तेमाल करो, आप क्यों गए? आप क्यों गए वहाँ?
बायकॉट करिए भाई, ना मुझे बिरयानी खानी, ना मुझे समोसा, ना मुझे 500 चाहिए, ना 5000, मैं नहीं आऊँगा। मैं इस्लाम की बुराई नहीं कर सकता। आप लेकिन गलत चीज़ों का वहाँ पर बढ़ावा दे रहे हैं और दुनिया में थू करवा रहे हैं। तो मैं मुस्लिम होने के नाते मुल्लाओं से ही तो कहूँगी ये बात, मैं पंडितों से जाके क्यों कहना शुरू करूँ? हिंदू डिबेट भाई, पे तो अब मोस्टली सभी आने लगे, अब तो इधर मुल्ला भी बैठते हैं और उधर पंडित जी भी बैठ रहे हैं, सारे बैठ रहे हैं। लेकिन अगर मैं हिंदू भाइयों की किसी कुरीति पे बात कर रही होती हूँ तो पंडित मेरे साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करता है, ये ध्यान रखिए आप। मुल्ला कहता है गोली मार दूंगा, गर्दन काट दूंगा और दुनिया भर की चीज़ें हमें सुनाता है। लेकिन कोई पंडित को मैं हज़ारों डिबेट में रही हूँ, सालों से बोल रही हूँ, मैंने कभी लेकिन आप नेगेटिव नहीं बोलते होगे ना? किसका मतलब जो पंडित जी होते होंगे सामने, तो आप नेगेटिव फेस नहीं करते होगे? सती प्रथा थी, बंद कराई ना, एक पुरुष ने बंद कराई ना, राजा राम मोहन राय। और मुझे एक चीज़ बताइए, उनकी जो खामियां हैं, पहले मैं उनकी खामियां दूर करने निकल पड़ूँ? मेरे घर की, पहले अपना घर ठीक करेगा पहले। लेकिन हम फिर भी उनको भी बोलते हैं जो कमियां हैं, लेकिन वो हमसे लड़ने नहीं आते हैं, वो हमें धमकाने नहीं आते हैं, यहाँ तो थ्रेट देने आ जाते हैं। दुनिया भर की थ्रेट है हमें। मीन्स आप अगर कुछ भी इस तरीके का बोलती हैं तो आपके पास थ्रेट्स आते हैं, मैसेज आती हैं, धमकियाँ आती हैं आपके पास? बहुत बुरी तरह से। तो कोई ऐसा मैटर हुआ है आपके साथ में? बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, गोली भी चला चुके हैं, पत्थर मारते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, पर क्योंकि मैं आर्मी बैकग्राउंड है मेरी, मैं डरती नहीं हूँ और ना मैं अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश करती हूँ कि हाय हाय मुझे तो सिक्योरिटी दे दीजिए, मैं तो डर गई हूँ, मर गई हूँ। जब हमने एक चीज़ को ठान लिया है कि हमें गलत चीज़ को हटाना है, तो फिर दिलेरी से सामना करिए सब चीज़ों का, फिर क्यों डरना है? यूपी में 2027 करीब है जी, और इलेक्शंस होने वाले हैं जी, तो आपको क्या लगता है, ये इलेक्शंस धर्म बेस्ड होंगे या डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड होंगे? चुनाव हमेशा धर्म बेस्ड ही होते हैं, सॉरी टू से। ऑलवेज चुनाव, आज से नहीं, जब से चुनाव चले आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम तो हमेशा रहता है, बल्कि जाति रहती है। हिंदू मुस्लिम तो बड़ा लेवल है, जाति, गुजर खड़ा है कि यादव खड़ा है, मुसलमान में भी ये तेरे गांव का खड़ा है ना, ये कुरैशी है, ये सुन्नी है, वो शिया है। एक कांग्रेस से लड़ते थे शिया हजरत, उनको शिया की वजह से सुन्नी वोट ही नहीं करके आता था, तो ये तक है। आप तो मुस्लिम हिंदू की बात कर रहे हैं, वो तो बड़ी बात हो गई। यहाँ तो जाति जाति ढूंढ ढूंढ के लड़ाया जाता है। और ये जो सेकुलर बनते हैं ना, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज, ये सबसे पहले जब आप मेरे साथ चलिएगा, बायोडाटा लेके चलेंगे, पूछेंगे कौन मुस्लिम, शबनम खान जी मुस्लिम है, अच्छा तो शबनम खान जी जहाँ से आप लड़ेंगे वहाँ कितने मुसलमान हैं? ये क्यों नहीं पूछते जनसंख्या कितनी है? मुस्लिम ही क्यों पूछते हैं आप हमसे? बताइए आप। तो ये तो मोस्टली सेकुलर की बात कर रही हूँ। हर पार्टी पूछती है, तो डाटाबेस तो हर पार्टी लेगी ना। भाई मैं ये बोल रही हूँ, क्यों हिंदू मुझे वोट नहीं कर सकते हैं क्या? हिंदू भाई मेरे को वोट नहीं डालेंगे क्या? नहीं, वोट परसेंटेज तो सामने रहेगी ना। हिंदू भाइयों को मुस्लिम भी वोट करके आता है ना, तो हिंदू भाई हमें भी वोट करके आते हैं। वोट किया है तभी तो सीटें निकल के आई हैं बीजेपी। हाँ, तो बंगाल से भी निकली हैं, यूपी से भी निकली हैं। लेकिन बीजेपी को तो साइड रख दीजिए, मैं सेकुलर बहुत जो अपने आप को कहते हैं ना, बीजेपी तो कट्टरवादी है, हिंदुवादी है। सेकुलर आप किसको बोल रही हैं? किस पार्टी को? कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन, आप सुनना चाहते हैं नाम, आपको पता है नाम, तो ये सारी की सारी सुन लीजिए। तो कांग्रेस पार्टी, दोबारा बोल दे रही हूँ जोर से, बहुजन समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, और भी हैं बहुत सारे चिंटू बिंटू। मगर मैं ये पूछ रही हूँ, अगर आप सेकुलर हैं, आपको तो मेरी जाति पूछनी नहीं चाहिए, जाओ वो सीट दे दी, लड़ो। तो मोस्टली सेकुलर पार्टी या कांग्रेस की बात करते हैं। हाँ। तो कांग्रेस के टाइम में क्या? क्योंकि सेकुलर में सबसे बड़ी सेकुलर कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस के टाइम में क्या दंगे नहीं हुए? दंगे हुए 50,000 से ज्यादा दंगे हुए। और कौन ज़्यादा से ज़्यादा परेशान जो हुआ है, जो मरा है? मुस्लिम हुआ। तो वो सेकुलर कैसे? और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी तो कांग्रेस के समय में ही आई है कि मुस्लिम दलितों से भी पिछड़ा हुआ है। हमारे हितैषी सब हमारे हितैषी हैं, मुसलमान के सब हितैषी हैं, पता है आपको? वोट लेने के लिए। हाँ, आपको पता है हमारे हितैषी कितने सारे हैं जो हमें ही अपलिफ्ट करने में लगे हुए हैं। जब से हम 47 से हमारा देश आज़ाद हुआ है, हमें सब अपलिफ्ट करने में लगे हुए हैं, लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है आप दलितों से भी पिछड़े हुए। तो फिर कांग्रेस से सवाल ना करें कुछ भी, फिर राहुल गांधी जी से कुछ तो पूछेंगे लेकिन ना हम। अब तो एक अरसा निकल चुका है, सालों बीत गई, तो क्या अब मुस्लिम का स्टेटस
मुस्लिम धीरे धीरे IAS IPS की तरफ जा रहा है। आप डाटा निकालिए, पत्रकार तो हैं, क्या आपको ये डाटा रखना चाहिए। डर 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 नहीं, हम्म, फ्रीडम। हम्म, डर नहीं, देश की मुख्य धारा से जो आपको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आप डर रहे हैं खुद ही, नहीं डरा रहे हैं मुल्ला, डरा रहे हैं विपक्षी। लेकिन जो मोस्टली वोट काटे जा रहे हैं जैसे नहीं, बंगाल, नहीं, वो मैं नहीं मानूंगी। मैं कोई बीजेपी की वो तो प्रवक्ता डाटा नहीं कटे हूँ, पर मैं बता रही हूँ आपको, जो गलत वोट है वो मुस्लिम की हो या हिंदुओं की हो, कटेगी। हम्म, आपकी होगी तो भी कटेगी, मेरी होगी तो भी कटेगी, किसी और की होगी, शर्मा वर्मा की, उसकी भी कटेगी। तो अगर कहीं ज़्यादा संख्या में मुस्लिम की कटी है और आप उस पे ही इंडिकेशन दे रहे हैं मुझे कि देखिए मुसलमानों की ज़्यादा कटी है, वहाँ उनकी अवैध वोट थी। अगर बाहरी लोगों ने आके वोट बनवा लिए हैं, तो क्या आप नहीं चाहते कि हमारे देश के जो रहने वाले निवासी हैं उन तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचे? तो ये यूपी ना में कि रोहिंग्या और ये सब जो आके बस जाते हैं। ये फॉर्मूला जो है यूपी में इम्प्लीमेंट होगा या ऑलरेडी यूपी में गवर्नमेंट है तो ज़रूरत नहीं है? सब जगह SIR आ तो रहा है, सब जगह नहीं तो अभी इलेक्शंस तो नियर बाई हैं, तो अभी हो जाएगा, तब तक शायद यूपी का तो हो ही जाएगा। मुझे लगता है कि तेज़ी से करना चाहिए, और जो भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, देश के अंदर कोई घुसपैठिया है कोई भी जाति का, बाहर करना चाहिए। तो कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए, मुसलमानों को एकजुट होके एक मूवमेंट्स बनाना चाहिए और रोहिंग्या मूवमेंट भगाओ बनवा हो रहे, या इस पहले ही तरीके वो को कम मूवमेंट में है बेचारे। नहीं। मुसलमान तो हर वक्त मूवमेंट में ही नहीं, रहता है। मूवमेंट्स बनाए इतनी मूवमेंट बना ली है कि उनका क्वेश्चन मार्क लग गया अब उनके हर मूवमेंट पे। रोहिंग्या भगाए मूवमेंट्स बनाओ, या जो भी आपको लगते हैं भारी है मैं आपको तो एक उसको चीज़ बताऊं, मुसलमानी मूवमेंट्स बनाए, क्यों ना भगाए? ये आपने बहुत अच्छी बात कही, थैंक यू। ये आप वो कह रहे हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि क्यों हमें सरकार कहे, क्यों हमें प्रशासन कहे, आपकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। इतना तो हमें भी पता रहता है ये बांग्लादेशी हैं या ये जो लोग हैं ये अवैध हैं, हम क्यों नहीं ये वाली मुहिम चलाते हैं? जब भी देश की बात आती है तो मुसलमान का चेहरा इस तरीके से बाहर आता है उन चंटू बंटू की वजह से, क्योंकि वो चंटू बंटू चार कहते हैं, सारा मुसलमान उसी में पकड़ा जाता है। बेचारे मुसलमान को पता भी नहीं कौन क्या कह आया, लेकिन क्योंकि एक बहारी भरकम मौलाना ने, जिसने दाढ़ी रखी हुई है, जो अचकन पहन के आया है, जो टोपी भी लगा के आया है हमारी, क्योंकि उसने कहा है, तो पूरी दुनिया सोच रही है मुसलमान। अच्छा, डिबेट में जो भी मुस्लिम मौलाना या मौलवी या मुल्ला जा रहे हैं तो उनके लिए ड्रेसिंग कंपलसरी है या नॉर्मल ड्रेस में भी जा सकते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, बड़े ही बेशरम है ये दो चार चंगू मंगू मुल्ला। टोपी लगाए बिना आ जाए तो इनको बोलते हैं टोपी लगाओ। क्या आपको डिबेट का बायकॉट नहीं कर देना चाहिए? क्या आपको ये नहीं कहना चाहिए मैं टोपी ही क्यों लगाऊं, मैं खुले बाल भी तो रह सकता हूँ? नहीं, इतनी इतनी बेइज्जती एंकर ने कर दी है इनकी, उठा के भगा दिया है इनको, फिर अगले दिन बैठे रहते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि तो कुछ ना कुछ लालच होगा, फंड आता है इनको। ये वहाँ दिखाते हैं देखो हम तो इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, ये इस्लाम के लिए नहीं लड़ रहे हैं। मैं मुसलमानों से आपके माध्यम से कह रही हूँ, नहीं, ये फंड के लिए लड़ रहे हैं और अपने लिए, आई मी माई सेल्फ के लिए लड़ रहे हैं। ये मुसलमानों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। मुसलमान तो बेचारा पीछे पिट रहा है इनके नाम से। जो आम मुसलमान पिट रहा है, जो आप और हम देखते हैं कि घटनाएं घट जाती हैं, इनकी कही हुई बात का आप और मेरे जैसे मुसलमान को सड़कों पर या कहीं पर खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो मुसलमान अवेयर हो जाए, बायकॉट कर दीजिए इन मुल्लाओं का। भाई टीवी में नहीं बैठने देंगे। क्या मुसलमानों को देखा है? उल्टा इन्हें माला पहनाने पहुंच जाते हैं। भगा दीजिए इनको, टीवी में मत दिख जाना हमारे नाम पर, और मुसलमान नहीं लिख देना कहीं भी गलती से कि मैं मौलाना हूँ। इमाम का क्या काम होता है आप बताइए? आप तो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। एक अच्छी रास्ता बताएं, मार्गदर्शन दें। मार्गदर्शन दें, नमाज पढ़ाएं। उस इमाम के पीछे नमाज भी, खुतबा जो है जुमे का, उसके पीछे नमाज भी नहीं होती जो पॉलिटिक्स करता घूमता उसके पीछे नहीं है या नहीं? नहीं। और ये तो सारे मुल्ला ही इमाम बने हुए, इमाम एसोसिएशन, वो चाहे RSS वाले हों, क्या नाम है उनका, इलियासी, हाँ। चाहे वो रशीदी टाइप हों, चाहे और भी हैं चंटू बंटू 4-5 मुल्ला, ये सब के सब अपनी रोटी भांज रहे हैं। अच्छा, मुसलमानों के 4 काम पूछ लीजिए। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि 4 काम बताओ कि आपने क्या उनको फ़ायदा दिया है, पूछ दीजिए। अगर एक काम बता दें तो मुझे बता जाइएगा आकर। सारे मुसलमान मुल्लाओं से कोई काम नहीं करते। बहन बेटियों का शोषण के अलावा इनके दिमाग में भी कुछ नहीं आता है। कोई विडो दिख जाए तो पहले उसका कैसे शोषण करें,
फिर उसकी कोई छोटी मोटी मदद कर दी जो उस बेचारी को सहारे की मतलब ज़रूरत आपका थी। कहना ये है कि मुस्लिम्स के जो मौलाना हैं मोस्टली मेंटलिटी उनकी अगर मेरे हाथ में कोई ताकत हो हम्म, तो मैं मुल्लाओं पे अंकुश लगा दूँ। फिर आप क्या करेंगी? अंकुश अंकुश लगा के क्या करेंगी? नहीं मतलब उससे इनके क्या हिसाब देश से आगे नहीं, बढ़ जाएगा? नहीं इनके हिसाब से नहीं चलोगे आप। हम्म, आप कुरान शरीफ पढ़ोगे, मैं उनको अवेयरनेस प्रोग्राम में लेकर आऊँगी। अवेयर होइए, बहन बेटी और बेटा एक समान है, जो हमारे धर्म में लिखा है मैं वो चीज़ें बताऊँगी उनको, मैं इनके चंगुल से निकाल दूँगी उन्हें, ये तो पक्का है। जब भी कभी ताकत होगी ऐसी मेरे हाथ में। हैदराबाद से हालांकि मुल्ला नाराज़ हो जाएंगे अभी कि हमारी दुकानें बंद कर रही हैं। हैदराबाद से जी एक पार्टी के लीडर जी असदुद्दीन ओवैसी साहब आते हैं जी और कहीं ना कहीं मंच से या एरिया से मुसलमानों को जोड़ने की बात करते हैं। तो मुसलमानों को एकजुट करना आपके हिसाब से ये ठीक है? नहीं, मुसलमानों को एकजुट करना बुरी बात नहीं है। हिंदूज को भी लोग एकजुट करते हैं, कर रहे हैं, करना चाहिए। अपनी कम्युनिटी के अच्छी बुरी चीज़ों में इन्वॉल्व रहना चाहिए। सब एक सूत्र में पिरोए रहें। अपनी कम्युनिटी को एकजुट करना अलग चीज़ है, लेकिन 15 मिनट पुलिस हटा लो गलत चीज़ है। आप ये भी मत बोलो ना फिर। लेकिन नहीं, आपने तो थ्रेट दे दी हिंदुओं को कि 15 मिनट पुलिस हटा लो, यानी आप एकजुट क्या गुंडागर्दी करने के लिए कर रहे हैं? नहीं, हम देश को मजबूत करने के लिए एकजुट कर रहे हैं। तो इधर हिंदू भाई भी आइए, इधर मुस्लिम भाई भी आइए, इधर से सिख भी आइए, इधर से ईसाई भी आइए, आइए समावेश करते हैं। नेताओं की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, यहाँ पार्टी की बात नहीं हो रही है, एक वैसी नहीं, सबके लिए बोल रही हूँ मैं। आप ऐसे हाथों में हाथ मिलवाइए। ना शबनम खान बुरी हैं, ना कोई शर्मा जी बुरे हैं, ना कोई वर्मा जी बुरे हैं, ना कोई थॉमस बुरे हैं। हमें ऐसे करना पड़ेगा, तब हमारा भारत मजबूत रहेगा। मीन्स आपके हिसाब से मंचों से जो नारे लगते हैं जी कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये नारा पॉलिटिकल मंच से लगाना ठीक है? आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप पॉलिटिकल मंच है, वहाँ तेरा मेरा रिश्ता क्या, वहाँ तो और भी हिंदू भाई भी खड़े हो सकते हैं। पॉलिटिकल मंच पे, हिंदूज के मंच पे मुस्लिम भी जाते हैं, हम लोग भी तो जा सकते हैं कहीं भी, हमारी इच्छा है। तो मैं बोल रही हूँ कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना, इधर थोड़े जाहिल उधर भी हैं, थोड़े जाहिल इधर भी हैं, नहीं करना चाहिए किसी को। नेताओं की एक जिम्मेदारी होना चाहिए, अब जब हम चुनकर प्रतिनिधि बनकर आ गए हैं, सब एक समान हो। चाहे वो बीजेपी के नेता ऐसे भाषा बोल रहे हो कि नहीं मुसलमान मेरे वो नहीं है, नहीं, अब आप चुनकर आ गए, आप मुसलमान भी आप ही के भाई बंधु हैं। कमी है सुधारो, गलत करते हैं सुधारो, सजा दो, लेकिन आपकी भाषा ये नहीं होनी चाहिए। तो कई लीडर तो ऐसे भी हैं कि अगर उनको लगता है कि किसी एरिया में एमएलए बने हैं तो वो तो ये भी बोलते हैं कि इस कम्युनिटी से मुझे वोट चाहिए ही नहीं है, इस कम्युनिटी की मुझे जरूरत ही नहीं है। क्या बोला? नहीं बोलना चाहिए ऐसे। ये बहुत ही गंदी भाषा है, और बीजेपी के कुछ एक दो लोग करते हैं इस तरीके की हरकतें कि मैं तो मुसलमान को वोट भी नहीं चाहिए और अब दूसरे दोयम दर्जे पे रखूँगा। नहीं, अब मैं जब जैसे प्रधानमंत्री जी की तरफ देखती हूँ, कोई भी चीज़ आती है, बुरके वाली बहन को भी 500 रुपये मिले, हिंदू बहन ने भी 500 रुपये निकाले, इक्वालिटी, एक बराबर थे। पीएम आवास विकास योजना मिली, मुस्लिम बहनों को भी मिली, मुस्लिम भाइयों को भी मिला घर, हिंदू बहन भाइयों को भी मिला, दलित बहन भाइयों को भी मिला, इक्वालिटी। ये करना पड़ेगा आपको। आप ये नहीं कर सकते कि दलित तो अलग हो गए, मुस्लिम तो अलग हैं, नहीं। मैं अगर विधायक चुनकर आ गया हूँ, मैं अगर सांसद चुन के आ गया हूँ, परिवार है फिर वो मेरा, उस एरिया में जितना आपका कार्य क्षेत्र है, और सारे एक एक बच्चे से लेके जन्म से मृत्यु तक वाला तो फिर ये आपका बच्चा है। फिर ये पीला पंजा जो चलता है, ये मोस्टली क्या लोगों को देख के चलता है, या घर पहले से ही इनके सिलेक्ट कर लिए जाते हैं? नहीं, घर सेलेक्ट वगैरह की तो मैं बात नहीं मानूंगी, लेकिन हाँ, शायद चुनाव को घुमाने के लिए, शायद कुछ लोगों को, कोई हिंदू को खुश करने में लगा है, कोई मुस्लिम को, देश के नागरिकों को खुश नहीं कर रहे हैं। देश का नागरिक तो हर एक है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मैं भाई चारा मत लगाया करो पीछे, चारा गंदा शब्द है,
ना हम चारा बनाए किसी को, ना कोई चारा बनाए हमें। भाई कहो, बंधु कहो, सखा कहो, साथी कहो, चारा चारा मत ना बोलो लगाओ। please। मैं इसके खिलाफ हूँ बिल्कुल। मतलब क्योंकि भाई फिर- चारा लगते क्योंकि- पीछे चारा हो नहीं, जाता है नहीं, वो। क्योंकि फिर ऐसा लगता है जैसे मुसलमान चारा ही बना के खा जाएंगे हमारा। और कुछ हरकतें भी मुसलमानों की ऐसी रहती हैं जिससे हिंदू भाइयों में थोड़ा मन में बदलाव आया है। ये तो आप मानेंगे, थोड़ा बदला है हिंदू भाई, सचेत रहता तो है। 2014 के बाद से बदला है ना। क्या बुराई है? नहीं, बुराई नहीं है। सारे आप ही अवेयर हो जाएं, वो बेचारे किसी भी चीज से अवेयर ना हो। वो आपकी ईद पर भी आते हैं, आपकी खीर भी खाते हैं, सेवई भी खाते हैं, ईदी भी देकर जाते हैं हिंदू भाई आपको। आप उनके मंदिर जाते हो कभी? वो तो रक्षाबंधन में भी जाते हैं, राखी भी बंधवाते हैं, पैसे भी देते हैं, मिठाई भी खाते हैं। मेरी मदर की डेथ हुई, दिवाली भी जहाँ मनाते हैं साथ में। वो पॉलिटिकल लोगों की बात कर रहे हैं आप। नहीं, नहीं, मैं एक आम हिंदू की बात कर रही हूँ और एक आम मुसलमान की। आप एक आम मुसलमान से मंदिर की तरफ नहीं लेकर जा सकते हैं। आप मंदिर की तरफ ले जाना तो दूर की बात है। आप जय हिंद वंदे मातरम नहीं कहलवा सकते उनसे कि तू कहेगा तो नहीं कहूँगा। भाई तू कहेगा तभी कहूँगा, यही तो वो सुनना चाह रहा है, आप उसे सुना ही नहीं रहे। मैं तेरे कहने पे नहीं कहूँगा। क्यों भाई? मैं अपने भाई के कहने पे भारत माता की जय भी बोलूँगा, मैं अपने हिंदू भाई के कहने पे वंदे मातरम भी बोलूँगा। आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे इस्लाम धर्म हमें निकाल देगा। भाई कहीं नहीं लिखा भारत माता की जय कहने पे। कहाँ अल्लाह पाक नाराज हो जाएंगे? क्या बात कर रहे हैं आप? प्रोफेट मोहम्मद तो कहते हैं जिस देश की रोटी खाते हो, जिस देश में रहते हो, उसके कानून को फॉलो करो, और जिसमें जन्मे हो उसके लिए मर जाओ, जिस देश में जन्मे हो। आप उसको भी साइड दरकिनार कर दे रहे हैं, हुजूर की बात को दरकिनार कर दे रहे हैं। फिर आप कैसे मुसलमान हैं भाई? आप बताइए। नहीं, मोस्टली जो है, जो रियल में मुस्लिम्स हैं। नहीं, रियल और अनरियल नहीं है मुस्लिम। नहीं, रियल मुस्लिम is मुस्लिम। रियल ये है कि जिसके अंदर अगर रियल में अल्लाह का नबी पाक इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि मानने वसल्लम की मोहब्बत है। आप ये बोल रहे हैं अल्लाह का इस्लाम हाँ। मानने वाला मुस्लिम जो है वो हिंदू भाइयों की बात को समझता है और जय हिंद वंदे मातरम कहने से भी नहीं कतराएगा। लेकिन मुल्ला का इस्लाम जिसने पढ़ रखा है, क्योंकि एक्चुअली कहीं ना कहीं हमें किसने बोला कि वंदे मातरम नहीं बोलना? कहीं ना कहीं मुल्ला नहीं तो मुझे बोला जो है। समझ आता है, कहीं ना कहीं यहाँ डायलॉग की प्रॉब्लम है। अगर एक छोटी सी बात, अजान को उठा के देख लो या कोई भी चीज़ उठा के देख लो, अगर उसको आप संस्कृत में अनुवाद करते हो तो क्या डिफरेंसेस रह जाएगा? तो संस्कृत में क्यों नहीं देते आप अजान, ताकि डिफरेंस ना रहे? नहीं, ये तो अगर मान दिलवाइए लो, संस्कृत में जो अजान। अगर मान लो, जो नहीं, अगर आप दिलवा देंगे संस्कृत में नहीं, अजान? जो नहीं, मैं अगर आपसे पूछ रही हूँ, आप बहुत अरे संस्कृत हम कह रहे के हैं, वो ज्ञानी बन रहे हैं कि कोई भी अगर पंडित जी हैं या कोई भी मंदिर में स्कॉलर बैठे हुए हैं, तो उनको पता है ना कि ये इसका अगर अनुवाद करेंगे तो क्या बनेगा। ये कोई वो तो चीज़ है नहीं है जिससे वो ही सब कुछ करें, आप कुछ नहीं करोगे। नहीं, अगर हिंदू भाई मेरे से ये पूछ रहे हैं कि शबनम जी अजान का क्या मतलब है, और आप मौलाना भी हैं, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती आप उसे वर्डिंग समझाएं और कहें ये प्रेम प्यार के एक सूत्र में बांधने वाली चीज़ें कह रही है, ना कि हमें लड़ाने वाली बातें कह रही है। लेकिन मुल्ला की भाषा नहीं सुनी है शायद नहीं, तो आपने ये से। कभी इस तरीके की बात मंदिर से भी तो नहीं आ रही है, कोई पुजारी भी तो नहीं कह रहा कि हाँ ये मैसेज जो है पुजारी क्यों ये कहेगा? पॉजिटिव मैसेज है। आप तो बैठ के खुद ही बता रहे हो कि अजान में ये है। नहीं, अजान में तो कुछ भी नहीं है, कोई कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है अजान में। भाई अल्लाह पाक के अलावा कोई इबादत नहीं करनी किसी की। अब अगर नहीं, अगर आप अल्लाह पाक को ईश्वर में कन्वर्ट करेंगे संस्कृत में, मैं क्या बोल रही हूँ, अल्लाह पाक के अलावा कोई माबूद नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मानता है हर कोई अपने अपने भगवान का भी, नहीं, अगर एक ही है यही भगवान। अगर निराकार वाले भी कहते हैं एक निराकार, है ना, एक निरंकार। मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि अगर उनको कोई शंका है कि शायद ये शब्द गलत है, तो क्या मुल्लाओं की जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, अगर मान लो, वो ये बात बता रहे हैं, अगर डायलॉग हो तो इसका सोल्यूशन आएगा। डायलॉग नहीं करना चाहते ना, अगर कोई मैसेज जा रहा है, मनमानी थोपनी है आपने सबके ऊपर। आपने मुसलमानों पे तो थोपी रखी है, आपने हिंदुओं पर भी थोपनी है। नहीं, अगर कोई मैसेज, अगर कोई भी चीज़ है, अगर मान लो मस्जिद से अजान की आवाज़ आ रही है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो अगर ईश्वर बड़ा है इसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई हिंदू नहीं कहता कि है ना। प्रॉब्लम। अगर आगे यही बात कंटिन्यू कर दी जाए, लेकिन अशहदु अन ला इलाहा, लेकिन अगर वो आपसे कुछ जानना चाहता है कि इसका मीनिंग क्या है, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप बैठो समझाओ। जैसे संस्कृत का कोई श्लोक हमें नहीं समझ आता, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये तो सबको समझ आता है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो मैं अगर किसी पंडित जी से पूछूं इसका क्या मतलब है, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती तो आप जा रहे हो ना पूछने के लिए? नहीं, आप एक मुस्लिम हो गए, आप पंडित जी के तो पास पंडित क्यों पूछने जा रहे पूछने हो ना? आएंगे? आपको प्रॉब्लम, आपको समझ में नहीं आया ना। टीवी में बैठे हो रोज,
वहां से भी संदेश दे सकते हो आप अच्छा वाला, लेकिन आपने क्या देना है, आपने क्या संदेश देना है? 3 तलाक कुरान शरीफ में लिखा नहीं है, लेकिन दे दिया तो हो गया। कैसे हो गया? आप ये संदेश दे रहे हो। आप अपनी थोड़े दाढ़ी में जो तिनका है उसे भी तो देखोगे। उस तिनके को हटाइए, दाढ़ियों में जो तिनके अटका रखे हैं उन्हें हटाइए जनाब। तो वो वही तो बात हम बताना चाह रहे हैं कि अगर डायलॉग हो, मतलब पंडित आए, रख लीजिए सेमिनार, आप डायलॉग जरूरी है पंडित आए। नहीं एक डायलॉग हो, तो ये पॉलिटिकल पार्टियों का काम है एक डायलॉग मंच बनाना चाहिए। मुल्लाओं का कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऑटोमेटिक मुल्ला आएंगे उसमें, मतलब मौलवी आएंगे उसमें पॉलिटिकल ऑटोमेटिक। पार्टी ही बुलाएं और अपनी वोट बैंक का घाटा कर लें। वो अगर कोई इधर भी सुनिए, अगर जनता इतना ही समझ जाएगी वोट बैंक का घाटा नहीं हो जाएगा पॉलिटिकल पार्टी। नहीं, जो देश में जो इस तरीके की नफरत फैल रही है वो तो नहीं फैलेगी ना, कम से कम। नफरत फैल रही है हमारे कर्मों से, और पॉलिटिकल पार्टी तो मजा लेंगी, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। राजनीति का मतलब ही है नीति बनाओ और राज करो, या जो नीति कर रहे हैं लोग उसमें कुछ अनीति ढूंढो और राज करो। तो राजनीति का तो मतलब ही है। मेरे को नेताओं से कभी निराशा, हताशा या गुस्सा भी नहीं होती हूँ मैं उनके ऊपर। भाई राजनीति करने आए, वो तो अपनी तरह से करेंगे। आप पर हम बेवकूफ़ हैं, आप पर हम नहीं समझ रहे हैं। समझना तो जनता को भी पड़ेगा ना। तो एक मशाल मौलाना क्यों नहीं लेकर निकल पड़ते हैं? हिंदुओं को साइड रख दीजिए, हमसे शिकायत है तो हमें जवाब देने के लिए निकलना पड़ेगा। वो सवाल ही पूछने आएंगे ऐसा मत सोचिए। मैं मौलानाओं को हमेशा कहती हूँ, आओ मैं साथ खड़ी हूँ, चलो लाओ पहली मशाल, आगे आगे मैं चलूंगी। आपको डर लगता है तो पहली गोली भी मैं खा लूंगी, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ उन लोगों के लिए। आओ बाहर निकलते हैं। किस बात का दुख है भाई? क्यों दुखी हो भाई? मुसलमानों ने क्या कर दिया ऐसा जो इतने नाराज़ हो भाई? छोड़ दो। आप वैसी जगह शरबत पिलाने पहुंच जाएंगे, ऐसी जगह शरबत नहीं पिलाने जाएंगे तो फिर आपको कहते हैं वो ये तो लेफ्ट वाले ही हैं, ये तो वहीं पर ही खड़े नजर आते हैं। समझ रहे हैं आप फिर राइट में भी खड़े हो। आप थोड़ा सा बदल लो। कोई भी आपदा आती है या कोई भी बाढ़ आती है तो वहाँ तो लेफ्ट और राइट कुछ नहीं होता है। सबसे पहले जो है मुस्लिम जाता है। की तारीफ हिंदू भाई करते हैं, सरदार जी जाते हैं, और सरदारों की तो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि शायद उनके बराबरी तो कोई भी नहीं कर पाएगा। चाहे वो खाना की बात हो, चाहे वो जूस फ्रूट की बात हो, जो भी चीज़ हो, उनसे जो बन पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ छोड़िए फॉरेन कंट्री में भी पहुँच जाते हैं, तो हम तो उनके कृतज्ञ हैं। मैं तो उनके गुरुओं को भी नमन करती हूँ कि भाई क्या सरदारों के अंदर जज्बा है हर एक के लिए। आप और हम बैठ के उनकी तारीफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमारी तारीफ कोई क्यों नहीं कर रहा है? हम पॉलिटिकली खड़े हो रहे हैं कहीं जाकर। थोड़ा मुसलमानों को पॉलिटिक्स से भी ऊपर उठना पड़ेगा, पिछलक्कू बनना छोड़ना होगा। मैं तो कांग्रेस में ही मरूंगा, नहीं, मैं तो समाजवादी ही पैदा हुआ था, समाजवादी में ही मरूंगा। तो अगर ओवैसी ने पार्टी बनाई है और मुस्लिम चाहिए उनके पास भी, या मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग को तो छोड़ दीजिए, वो तो आई गई हो चुकी है, उसका तो कल्याण जी आनंद जी निकल चुका है। नहीं, अभी बहुत सारी पार्टियां, मुसलमानों को और नई पार्टीज में अपना भविष्य तलाशना चाहिए। हम गुलाम नहीं है किसी के। आप मेरे सारी जिंदगी माल मटेरियल खा के और मोटे पेट करके बैठे हुए हैं। मैं कांग्रेस पार्टी, आप नाम भी सुनना चाहते हैं बार बार तो सुन लीजिए। सारा जीवन हमने किसको वोट किया आप बताइए? अब आप नाम लीजिए पार्टी। मोस्टली जो है मुस्लिम्स ने कांग्रेस को वोट किया। उस टाइम पार्टी कांग्रेस थी। नहीं, जो भी ऑप्शन कम थे, लेकिन हमने दूसरी तरफ देखना भी ऐसे भी नहीं देखा किसी की तरफ। तो कांग्रेस को तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए, हाथ जोड़ने चाहिए हमारे। क्या कोई भी लड़के के साथ कोई घटना घटती है, कौन से नेता को देखा आपने? चलिए गिनाइए। कौन सा कांग्रेस का नेता छाती चौड़ी करके आगे आके खड़ा हो जाता है कि मैं खड़ा हूँ आगे? नहीं आता कोई। आप समझिए हमारा इस्तेमाल होता रहा है, राजनीति में इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ आपको बुरा नहीं मान रही हूँ मैं, लेकिन सवाल तो करूँगी ना कि मुसलमानों का इस्तेमाल ही करते रहो, कभी उन्हें कुछ तो दो। मीन्स आपका कहना ये है कि पॉलिटिकल पार्टियाँ मुसलमानों का जो सेकुलर्स अपने आप को बताती हैं वो मुसलमानों का इस्तेमाल कर रही हैं। फुटबॉल देखिए आपने, एक मारता इधर, फुटबॉल जाती है दूसरे के पैर में, फिर वो मारता है उधर, फिर तीसरे के पैर में। मुसलमान तो मुसलमान क्या फुटबॉल हो रहा है इस टाइम पे? फुटबॉल बना दिया है सबने, इधर मारेंगे उधर मारेंगे। मुसलमान डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है। मुसलमान सोच ही नहीं पा रहा है कि मैं और क्या कर सकता हूँ, क्योंकि फुटबॉल बना रखा है और ये भी डरा रखा है अगर तुम बीजेपी की तरफ देख लिया या कोई अन्य पार्टी की तरफ सोच भी लिया तो भाई तुम्हारा तो बेड़ा गर्क कर दिया जाएगा।
देखो देखो वो तो सब तुम्हें मार डालेंगे। इस तरह से क्यों डरा रहे हो हमें? जाने दो, अगर मरना लिखा है तो जिधर भी मरना होगा मर जाएंगे या जी जाएंगे, जाने दो मुसलमानों को जिधर जाना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम है कि कांग्रेस ने हमें उभरने नहीं दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया, झंडा पकड़ाए रखा। हम तिरंगा समझ के लहरा रहे हैं, ये नहीं पता उसमें कांग्रेस का हाथ भी लगा हुआ है। हम तो तिरंगा है ना, क्योंकि तो हम तो तिरंगा भी समझ के लहरा रहे हैं, लेकिन उसमें हाथ कांग्रेस का है, वो चक्र वाला नहीं है। वो भी तो ध्यान रखना था हमें। अब धीरे धीरे अभी आप आज जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर में मुसलमानों में थोड़ा बदलाव आया। मुसलमान चारों तरफ देख रहा है कि शायद मुझे कहीं और कोई अच्छी ऑप्शंस तलाश कर रहा है, कोई अच्छी ऐसी चादर मिले जिसपे मैं आराम से बैठ सकूं, पढ़ सकूं, लिख सकूं और आराम से जीवन बिता सकूं। सबसे बड़ी बात, सुरक्षित रह सकूं। क्या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इस टाइम पे देश के अंदर जो हो रही है, तो इससे आने वाले इलेक्शंस के ऊपर या देश में इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है? देखिए, आइडेंटिटी नहीं, सही वोट और गलत वोट। एक सही व्यक्ति है, बेचारे के पास कोई सुविधा नहीं पहुंच पा रही क्योंकि 4-6 गलत वाले सुविधा ले रहे हैं। वो विक्टिम बने बैठे हैं, वो सारी मेरी सुविधा वो ले रहे हैं। अगर वो छट जाएंगे, वो चाहे किसी भी जाति से आते हैं, अगर मेरी कम्युनिटी से आते हैं तो कोई बात नहीं, करो बलिदान। अननेसेसरी तो मेरी चीजें खा रहे हैं ना वो। भारत के नागरिक का पहला कर्तव्य है या जो इधर उधर से आके बैठ गए उनका कर्तव्य है लेना कुछ भी चीज सरकारी? वो सब ले रहे हैं और असली मुसलमान रोता घूम रहा है, औरतें रोती घूम रही हैं, और वो वाली जो रोहिंग्या टाइप वाली हैं वो सब एंजॉय कर रही हैं, झुग्गियों पे आराम से बैठे हैं। आप सोच रहे हैं भारत का जो मुसलमान है वो बैठा हुआ फायदा ले रहा है? नहीं, ये रोहिंग्या जो दूर से बाहर से कहीं कहीं से घुसपैठिए हैं, यही फायदा ले रहे हैं। अब कहते हैं वो तो 200 ही घुसपैठिए हैं मुसलमानों का। मैं ऐसा भी वर्जन सुनती हूँ, 200 ही तो घुसपैठिए थे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। मेरा फायदा एक भी क्यों लेगा? मेरे बच्चों को फायदा आएगा, मेरे परिवार को फायदा आएगा। मुझे तो एक भी नहीं चाहिए घुसपैठिया, निकालो बाहर। मुसलमानों को गलत कहना सीखना होगा। आप गलत के साथ खड़े रहते हैं, इसीलिए परसेप्शन ऐसा बन गया है लोगों की नज़र में कि ये तो हमेशा गलत बात ही करेंगे। इनको तो कोई चीज़, मतलब जब आप देश की बात आएगी तो मैं वंदे मातरम नहीं बोलूँगा, अरे बढ़ चढ़ के बोलूँगा जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। अब शफीकुर रहमान जी ने क्या किया? मैं वंदे मातरम पे खड़ा नहीं होता, वॉकआउट कर गए। तो हाँ, जो आम मुसलमान है, देखिए आप अपनी और मेरी बात मत करिए। एक जो गांव का तबका है, एक जो बाहर आउटसाइडर है, वो देख रहा है शफीकुर रहमान ने वंदे मातरम पे वॉकआउट कर दिया, यानी बहुत बुरी चीज़ होगी कोई। अच्छा एक बात बताइए, लेकिन उन्हीं की पार्टी इकरा हसन तो विरोध नहीं किया। तो अच्छी हैं, अगर विरोध नहीं कर रही हैं, वो समझ रही हैं चीज़ों को, शायद फॉरेन कंट्री पढ़ के आई हैं, शायद इसलिए समझ रही हैं, या पॉलिटिकली, मैं कह रही हूँ अगर पॉलिटिकली भी कर रही हैं वो अच्छा कर रही हैं। आज हालांकि मैं उनकी बहुत सारी चीज़ों से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, पर जो अच्छा करेंगी कोई भी हो, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी अच्छी करते हैं, लेकिन अगर ये ठीक कर रही हैं, वंदे मातरम बोल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। मुसलमानों में जागरूकता ला रही हैं कि जब इकरा हसन बोल सकती है तो व्हाई नॉट मी, मैं भी बोल सकता हूँ। आज जी, जंतर मंतर के ऊपर एक प्रोटेस्ट खड़ा हो रहा है। कॉकरोच अंकल जी, हाँ, कॉकरोच पार्टी का प्रोटेस्ट खड़ा हो रहा है जी। और लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि ये दोबारा एक नई पार्टी खड़ी होने वाली है या सिर्फ इंस्टाग्राम से आई है और लोग इसको इंस्टाग्राम पे ही ख़त्म कर देंगे? देखिए 2.5 करोड़ लोगों को जोड़ लेना, हालांकि वो इसी के महारथी हैं, दीप के भाई इसी के महारथी हैं। वो आम आदमी पार्टी के लिए वो यही किया करते थे, लोगों को जोड़ने का काम। इसके तो वो महारथी हैं, उन्हें पता है 2.5 करोड़ क्या, वो 250 करोड़ भी जोड़ देते, वो बड़ी बात नहीं है। आपके साथ कितने लोग आए चलने के लिए, और फिर उस मंच को किसने सजाया? शबनम खान क्यों नहीं है उस मंच पर? क्यों नहीं है? कुछ तो खामी होगी। लेकिन मोस्टली अब तो बड़े लीडर जाना स्टार्ट कर दिए। नहीं, बड़े लीडर नहीं, विपक्षी, बड़े लीडर्स नहीं, विपक्षी लीडर्स जो कहीं सत्ता तो की जिसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है वो क्यों जाएगा उस मंच के ऊपर? सकता है, जिसके अगेंस्ट हो रहा है वो क्यों जाएगा? मुझे अगर कोई प्रोटेस्ट करना हो मैं उसी को बुलाऊंगी। नहीं, बीजेपी के अध्यक्ष ने कल ये बोला है कि इसको सबक सिखाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता काफ़ी है। हाँ, ठीक बोला है। तो फिर वो क्यों जाएंगे मंच पे?
मंच तक बुलाया नहीं ना उन्होंने पहले। ये तो आप इनका अब का बता रहे हैं, कल बोला है। जब सब कुछ देख लिया उन्होंने कि व्यवस्था ही चौपट है और वो मंच ही किसी और चीज़ के लिए सजाया गया है। मैं भी आज गई थी, मैंने देखा किस तरह से वहाँ पर एक ही चर्चा है, मोदी हाय हाय, मोदी जी को सत्ता से कैसे हटाया जाए, एजेंडा उनका वो है। आप चाहे वहाँ तो जो आवाज़ लग रही है, जो वहाँ लोगों के सवाल खड़े हैं, वो धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर है कि जो पेपर लीक हुआ है उसका रिजाइन कर दें। आप शायद, आपका चश्मा शायद दूसरा होगा। मैंने तो बहुत एकदम पार्शियलिटी के साथ नहीं देखा, एकदम इम्पार्शियल नहीं, जितनी भी रील्स आ रही हैं, रील्स पहले क्या आ रही थी आप समझिए बात को। पहले उनका एजेंडा वहाँ से वही शुरू हुआ था, वो डपली गैंग वाला। आज भी डपली गैंग ही था, पूरा डपली गैंग से ही भरा हुआ है वो। आप जहाँ जाएंगे आयसा, नहीं, प्रशांत भूषण भी गए हैं कल वहाँ। हाँ गए थे। फिर दूसरे अग्रवाल जी, जो प्रशांत भूषण जी मोदी जी के हितैषी हैं, आम आदमी पार्टी के। तो वो तो आम आदमी पार्टी के संस्थापक हैं वो, लेकिन अब आम आदमी पार्टी में नहीं है ना वो। अब नहीं है, नहीं बनाई तो उन्होंने ही थी, फाउंडर हैं वो उनके। लेकिन आज अगर वो इस्तीफा मांग रहे हैं, मैं आपसे एक चीज़ बोल रही हूँ, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। कोई चीज़ सरकार से मेरी नाराज़गी हो जाए, मैं नाराज़ हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं नहीं समझ आती, मैं सरकार को क्या बोलूँगी, इनको न्याय दो, ये जो बच्चे हैं इनको न्याय दो। लेकिन उनका जो एजेंडा शुरू से चला, ये तो अब सीख सीख के, जब रील पे जवाब आता है, जब आपके हमारे जैसे लोग जवाब देते हैं, उससे सीख सीख के दिप के उसे चेंज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, चेंज कर नहीं पा रहे हैं। शुरू में मोदी जी हाय हाय, RSS हाय हाय, डपली गैंग आ गया कि टुकड़े होंगे इंशाल्लाह वाला, जो नहीं, अभी तो इस तरह के कोई नारे लगा चुके हैं वो। नहीं, ये अभी जो 11 दिन 12 दिन प्रोटेस्ट को हुए हैं, शुरू में लगा चुके, वो अपनी मंशा बता चुके कि मेरी मंशा ये वाली थी, ये वाली है, यही वाली रहेगी। अब आप उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता आजकल बड़ी समझदार है, सोशल मीडिया का ज़माना है। आप और हमें जो यहाँ बोलेंगे करोड़ों लोग देख लेंगे उसे आधा सेकंड में। नहीं, जिस तरीके से बच्चों की जो नीट का एग्ज़ाम दिया और पेपर लीक हो गया, तो बच्चों ने सुसाइड की है और उसके अगेंस्ट आज प्रोटेस्ट हो रहा है। एक उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट को, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं बनाया उन्होंने, वही मैं आपसे बोल रही हूँ। मेरे से, मैं अगर कोई प्रोटेस्ट करूँगी ना आज, हालांकि मेरा चुरा लेंगे अब सब लोग, मैं अगर कोई प्रोटेस्ट करूँ और सत्ता से मेरा सवाल हो, मैं सत्ता के मंत्री को बुलाना पसंद करूँगी उस मंच पे, विपक्षियों को बुला के एक अलग एजेंडा सेट नहीं करूँगी। धर्मेंद्र प्रधान को ही बुलाओ ना वहाँ पर कि भैया जवाब दे के जाइए, भैया जवाब दे के जाइए। आपको कहना था सत्ता से, आपने मंच सजा दिया क्या है, सोनम वांगचुक जी और प्रोफेसर भी वही वाले, जो अभी डपली गैंग वाले, वही वाले चेहरे हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं तो शायद रिकॉग्नाइज कर पा रही हूँ, पता नहीं आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं या नहीं। चेहरे वही हैं, वही भाषा है, वही डपली है, वही पोस्टर, होर्डिंग, बैनर, वही शाहीन बाग को भी कैप्चर कर चुके थे। मुसलमान बदनाम हुआ कि नहीं हुआ शाहीन बाग से? आप तो सोच रहे हैं पूरी दुनिया में बड़ा डंका बजा हमारा, जी नहीं, बहुत बदनाम भी हुए आप। डंका तो इसके लिए बजा, आप साल भर बैठे हैं, बिरयानी चल रही है और मुसलमानों की बड़ी हिम्मत है। ये लोगों ने कहा कि भाई बड़ी हिम्मत है, बैठे रहे। बिठाए किसने रखा? आपने, हमने कभी सोचने की कोशिश की? नहीं, जो कौन खेलता रहा हमारे साथ? तो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, तो इसको सत्ता कभी भी हटा सकती है। परमिशन ही नहीं है उनके पास। आप तो धन्यवाद करिए, फिर भी सरकार आपको कुछ नहीं कह रही है। क्या आप और मैं जाके बैठ जाएंगे बिना परमिशन? परमिशन तो एक दिन की थी। हाँ, तो बैठे हुए ना, वो भी 5 बजे तक का टाइम था। आपको पता है ये सेम पैटर्न केजरीवाल जी का चल रहा है। अन्ना हजारे का चेहरा, इधर वांगचुक जी का चेहरा, ठीक है। सेम केजरीवाल, सेम ये दीपके, अभिषेक दीपके। ये केजरीवाल तो फिर भी लंबा खिलाड़ी था, थोड़ा खेल गया और मुख्यमंत्री भी बन गया। भैया की तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि राजनीति भी कर पाए। जो आदमी बेहोश हो जाए गर्मी में, हम 700 किलोमीटर पैदल चले गए राम मंदिर के लिए, दिन भर गर्मी में, हम भी घर में एसी में ही रहते हैं, बाहर 6 घंटा खड़े रहना पड़ता है, गरीब जनता की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा रहना पड़ता है। आधा घंटा में ही बेहोश हो गए थे पिछली बार ये। अब बार बार जाते हैं होटल में, एसी की हवा खाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं। सुबह में 2-2.5 घंटा 3 घंटा जितनी देर रही, अभिषेक दीपके वहाँ नहीं थे। आज सुबह की बात कर रही हूँ। तो मैं ये बोल रही हूँ, मंशा पे सब कुछ डिपेंड करता है।
आपकी जो मंशा होगी, आप कितना भी छुपाना चाहें मुझसे, मैं पढ़ ही लूँगी। जनता पढ़ ही लेती है। ये जो आप भरा हुआ नहीं देख रहे हैं ना, ये जो आप वही वाला गैंग आपको दिखाई दे रहा है, तो जनता तो पिछली बार देख चुकी है ना। ये शाम को 5 बजे के बाद भरता है। शाम को 5 बजे के बाद खाना भी तो आता है। खाना तो लंच में भी बढ़ता है वो। नहीं, लंच वाले में लोग बिजी होते हैं, उनको नौकरियां भी करनी है अपनी। शाम को खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, तब आते हैं लोग खाना खाने। अच्छा, आपका कहना ये है कि लोग वहाँ एज ए टूरिस्ट पॉइंट के लिए, टूरिस्ट क्या, मैं तो देख रही थी पिकनिक टाइप मनाने आ रहे हैं लोग, देख रहे हैं वांगचुक किधर है, अच्छा वो वांगचुक है, अच्छा वो कहाँ है, दिप के, अच्छा अच्छा जी, जय हिंद जय भारत, जाओ। तो ये तो आप कोई भी मजमा लगा दीजिए, सर्कस लगा दीजिए, पूरा देश देखने आता है, पता नहीं कहाँ कहाँ। मीन्स आपके हिसाब से जो आज ये जंतर मंतर के ऊपर हो रहा है, ये सर्कस है? हाँ, मेरी तरफ से, आप बुरा माने या भला माने, मगर मेरी तरफ से वो सर्कस ही है। सत्ता से सवाल करना कोई बुरी बात नहीं है। बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, कोई उसके लिए खूब हमसे भी, हमें भी बुलाना चाहिए। हमें बुलाते, औरों को बुलाते, बहुत सम्मानित लोग हैं, उनको बुलाते, वही क्यों एक ही गैंग क्यों आ रहा है? तो मंच से नारा दे रहे हैं ना कि ये प्रोटेस्ट, ऐसे नहीं होता। मैं कहीं प्रोटेस्ट लेके बैठूं और मैं उनको तो इनवाइट कर करके आऊं, डपली गैंग एंड ऑल को, और वही वाले चेहरों को, और बाकी सब खुद ही आ जाऊं। क्यों? हमारे नंबर नहीं है आपके पास, हम लोगों को फ़ोन नहीं मिला सकते हो आप? हम सब लोग जो सम्मानित हैं, अगर आपका मंशा बच्चों को न्याय दिलाने की है, मैं छाती चौड़ी करके सामने खड़ी हो जाऊंगी, टकरा जाऊंगी किसी भी ताकत से, लेकिन आप बुलाओगे नहीं, क्योंकि मैं वहाँ भी तो सच्ची बोल दूंगी ना, मैं आपकी और चीज़ों में साथ नहीं दूंगी। आपने एक चैनल के माध्यम पे जी, और जिस तरीके से आपने एक सवाल खड़े किए, जी, और सवाल अश्लीलता पर थे बॉलीवुड में, जी, तो वो आप किस तरीके से देख रहे थे जो सवाल खड़ी की आपने? नहीं, बॉलीवुड में अश्लीलता है या नहीं, आप बताइए, है या नहीं? नहीं, आपने तो पूरा एक, नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अश्लीलता है या नहीं? है बिल्कुल है, लेकिन आपने नग्नता है या नहीं? लेकिन आपने एक सवाल खड़ा करा, एक प्रोड्यूसर्स पे सवाल खड़ा करा, और बाकायदा रजत शर्मा जी के शो में सवाल खड़ा किया, महेश भट्ट जी को बोला मैंने। सवाल खड़ा करने के बाद में तो उनका क्या रिएक्शन था आपके लिए? क्या उनका सवाल का रिएक्शन ये था, जनता देखती है, मैं क्या करूँ? ये सवाल जवाब नहीं होता है। जनता को तो आप ये दिखाएंगे ना, ये वाइट है तो जनता वाइट देख लेगी, इसे हम ब्लू कर लेंगे अभी, और हम ब्लू दिखाने लगे। मतलब उनका कहना ये है कि अश्लीलता अगर जनता देख रही है तो मैं परोसूंगा, मतलब उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है देश के लिए। आप फिल्म बनाने वाले हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आज भी तो फिल्में बन रही हैं, केरला स्टोरी भी बन रही है। क्या हुआ? केरला स्टोरी में मुसलमानों को भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। क्या किया था भाई गलत, हम सुधारेंगे उसे। यहाँ तो लड़ने में ही तैयार हैं सब, वो हमारे खिलाफ आ गए। हमारे खिलाफ नहीं आ रही है, समझिए, हर एक चीज़ हमें उबारने के लिए आ रही है, हमें किन चीज़ों से बचना है उसके लिए आ रही है। तो मुसलमान जागरूक ही नहीं होगा कभी भी। लेकिन वो मूवी तो फ्लॉप हो गई, वो चली नहीं मूवी। चलना नहीं चलना तो किस्मत की बात होती है। कोई धुरंधर 1000 करोड़ कमा लेती है, कोई पठान 1000 करोड़ कमा लेती है, उससे मतलब नहीं है मेरा। कोई मैसेज, अगर 3 तलाक वाली कोई फिल्म आ गई, हलाला वाली कोई फिल्म आ गई, शाहबानो वाली कोई फिल्म आ गई, हम सबको देखनी चाहिए, मुसलमानों को भी देखनी चाहिए। क्या कमी थी, क्या खामी थी, उसे दूर करेंगे। लेकिन मुल्ला हमें चंगुल से निकलना है, आपका टारगेट टोटल हलाला के ऊपर है, तो हलाला में सिर्फ हलाला पर नहीं, मुसलमानों की जो कुरीतियां हैं, ये 2-3, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मुसलमानों ने बड़ा बना रखा है। मुसलमान चाहे तो आज भी हिंदू भाई जैसे हमारे गले लगे हुए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे भारत में हिंदू भाइयों की संख्या कितनी है? 80%, 75%, 80-20 का रेशियो, ठीक है। 25% मुस्लिम हैं, ज़्यादा भी लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें। तो क्या हम प्रेम प्यार से नहीं रहते? रहते हैं या नहीं रहते? तो पहले नहीं रहते थे? 2014 से पहले भी तो रहते थे। नहीं, अब भी रहते हैं। अब ये जो चंटू बंटू उछल रहे हैं, कुछ उधर वाले, जिनके आप कुछ नाम भी लेने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो जो उग्र भाषा, गंदी भाषा बोलते हैं, हमारी सरकार को उन पर तुरंत अंकुश लगाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, कोई किसी के जाति धर्म पर बैठकर गंदी टिप्पणियां नहीं करेगा। ये सरकार को एक्शन लेना चाहिए, तुरंत लेना चाहिए। अब इधर वाला भी कुछ भी बोल जा रहा है, उधर वाला भी कुछ बोल जा रहा है, पॉडकास्ट में भी आके कोई कुछ भी बोल जा रहा है।
पॉडकास्ट तो छोड़ दीजिए, मोबाइल है, ये खोला, बनाई अपनी वीडियो, डाल दी, कोई कुछ भी डाल रहे हैं। तो वो जो हमारा प्रशासनिक ढांचा है वो क्या देख रहा है? आप जब सब कांड हो जाते हैं तब जागरूक होते हैं, तब उसे अरेस्ट करने निकलते हैं। कुछ ऐसा मैं बोलती हूँ सरकार से, कुछ ऐसी चीज़ लाइए जब मैं पोस्ट करूँ और उसमें मेरी कुछ शब्दों में गड़बड़ी नज़र आए, वो पोस्ट मेरी पोस्ट ही ना हो। ऐसा तो किया जा सकता है ना, सरकार चाहे तो क्या नहीं किया जा सकता, सब कुछ किया जा सकता है। तो थोड़ा छन कर आए। आप एज ए मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे वुमेन जो है एम्पावरमेंट हो? लेकिन आपने सब मुसलमानों पर ही बात की है। नहीं, मुसलमानों में बात नहीं की है मैंने, क्योंकि हम फिर दोनों आप कहेंगे मुसलमानों को ऐसे बोल दिया। नहीं, ये तो मेरा सवाल है, पूछना आपसे मेरा सवाल है, इसलिए हम आपसे बिल्कुल सवाल पूछ रहे हैं ये कि अगर कोई ऐसा मैसेज देना हो तो आपका ऐसा क्या मैसेज होगा? मैं मुसलमानों को सिर्फ एक चीज़ कहना चाहती हूँ, हम्म, जिस देश में रहते हैं उसके संविधान को मानिए, कानून को फॉलो करिए। आई मी माई सेल्फ कहीं नहीं चलता, उनका भी नहीं चलता, हमारा भी नहीं चलेगा। आप और हम प्रेम प्यार की एक डोर लेकर चलें जिससे हमारा भारत मजबूत हो। मेरा ही धर्म सर्वोपरि है नहीं कहना है, सबके धर्म सर्वोपरि है, और हमारे ही तो हैं सारे धर्म। किसी दरगाह में हिंदू भाइयों की भीड़ मुसलमानों से ज़्यादा रहती है, तो क्या दरगाह के जो वहाँ पर हैं खादिम, नहीं, खादिम को छोड़ दीजिए, खादिम तो भगा भी सकता है। वहाँ से कभी आवाज़ आती सुनी है आपने कि हिंदूज बाहर जाओ? या मैं राम मंदिर पहुंची तो राम जी कहते चलो शबनम खान बाहर जाओ, वापस लौटो? नहीं ना। अच्छा, ये राम मंदिर में जो चोरी हुई है जी, तो ये चोरी क्या आ गया आप राम मंदिर में तो ये चोरी क्या प्री प्लान हुई कड़ी है? से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है ये। आप सोचिए, हम पिंकी चौधरी का कहना है, पिंकी चौधरी का कहना है कि अगर हिंदुओं का पैसा हिंदुओं ने खा लिया तो और लोगों को क्यों तकलीफ हो रही? तो कल हिंदू का कोई मर्डर कर देगा तो कहोगे हिंदू ने तो हिंदू को मारा है कि इसे छोड़ दो? पिंकी चौधरी भाई से जरा ये भी पूछ लीजिएगा, तो फिर हिंदू का खून करते रहे और आप आके छाती चौड़ी करके ये बोल देना प्रशासन इन सब पे अंकुश लगाने के लिए क्यों नहीं बड़े काम कर रहा? इनके दुमछल्ले मत बनिए, ये भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप माने या ना माने, मैं तो आपके माध्यम से बीजेपी को भी, नितिन नवीन भाई को भी कहना चाहूंगी, इस तरीके के जो इनके 5-7 चंटू बंटू गंदी भाषा बोल रहे हैं, इधर वालों को भी पकड़िए, मुसलमान कोई गलत बोलता है दे दीजिए फांसी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन चंटू बंटू पे भी आपको एक्शन लेना पड़ेगा कड़ा, क्योंकि ये न सिर्फ देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमें बांटने की भी कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी बात ये बहुत घातक है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। अभी तो नहीं दिख रहा बीजेपी को, पर आने वाले समय में, क्योंकि हमारे देश के हिंदू भाई इतने अच्छे हैं, मैं सच बता रही हूँ आपको, वो ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं इनको। तो जब वो इन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे तो वो कौन सी पार्टी से कटेंगे? भारतीय जनता पार्टी से कटेंगे, क्योंकि हर एक जो भी इस तरीके की भाषा बोलता होगा तो मैं बीजेपी का नेता हूँ, जो भी इस तरीके की भाषा बोलता है उन्हें संरक्षण प्राप्त है बीजेपी का, ऐसा ही तो बोलते हैं ना। चाहे बीजेपी ने संरक्षण दे रहा है या नहीं दे रखा है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं तो फिर तो संरक्षण माना जाएगा, एक्शन अगर नहीं। जिस तरीके से अभी एक उनको छूट भी मिल रही है, एक्स मुस्लिम है कुछ, जो मर्जी बोल रहे हैं, नहीं, आपको सब पे मुसलमान कुछ कर रहा है मैं तो उनको फांसी दे दो बोल रही हूँ तुरंत, आधे घंटे में न्याय कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन उन पर भी कड़ा अंकुश लगा, दोनों पर करना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं चलेगा। आपको वो लोग एक दिन सत्ता से बाहर कर देंगे अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके के लोगों पर कड़े एक्शन नहीं लिए तो, जो मैं देख पा रही हूँ, पता नहीं बीजेपी देख पा रही है या नहीं। ये लोग बीजेपी का भला नहीं कर रहे हैं, ये देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और इनके जितने भी ये सब लोग आते हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू धर्म के भाई बंधु हो, बहनें हो, या कोई मुस्लिम बहन हो, इनकी पीछे तक जांच होनी चाहिए, कहाँ से फंडेड है, कोई भी हो चाहे, और इनके पीछे कौन सी ताकत काम कर रही है जो हमारे देश को कमज़ोर करने में लगी। बीजेपी अगर कभी सत्ता से गई, मैं आपके माध्यम से बोल कर जा रही हूँ आज, अगर कभी बीजेपी सत्ता से गई तो एक बड़ा कारण इस तरीके के लोग होंगे। बीजेपी अगर सत्ता से जाती है
तो ये जो लोग आज अगर नफरत कभी फैला गई, रहे हैं, ये भी याद रखिएगा, कभी गई, अगर कभी गई तो कारण ये ऐसे ही लोग होंगे जो ये नफरत फैलाने फैला रहे हैं। बिल्कुल। अगर आपको सच बोलने में फ्रीडम मिलती है तो आप सच बोलेंगे या चुप रहना पसंद करेंगे? नहीं, सच का तो कभी कोई गला घोंट नहीं पाया, हम्म, सत्य को हम्म, पराजित नहीं कर सका आज तक। हम्म, परेशान कर सकता है, हम्म, मुझे तकलीफ दे सकते हैं आप तरह तरह की, मेरे को हरा नहीं सकते कभी भी। हाँ हाँ, सच बोलने में मैंने आपको कुरान शरीफ का भी हवाला दिया। अगर किसी की जान बचती है और झूठ बोलना पड़ रहा है तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन सच बोलने से डरिए मत। पर एंगल इस तरीके का ना हो कि अपराधी वाला। सच बोलने के और भी 1000 तरीके हैं जो मुझे अच्छा भी लगे। मैं सच सुनूं तो मेरे कानों में सुनाई देना चाहिए सच बोल रहा है, ना कि अपराधी की तरह आप इस तरीके से कहो कि वो गुंडागर्दी में काउंट हो जाए। तो शायद हमारी भाषा में वो धार शायद ख़राब हो गई है। पहले भी तो लोग सच बोला करते थे, क्या पहले सब झूठ बोला करते थे? पहले भी सच बोला करते थे, लेकिन उनके सच की भाषा प्यार वाली होती थी, जो सारी जनता को भी समझ आती थी, नेताओं को भी समझ आती थी। पर आज भाषा बेहद गंदी और बेहुदा हो गई है। तो वो बेहुदा भाषा सुनने के बाद जो सुन रहा है वो भी अग्रेसिव हो रहा है, वो भी तलवार निकालने को तैयार बैठा है। अच्छा, ऐसी बात है? नहीं, हम सब जितने भी, मैं तो आपके माध्यम से सबसे बोल रही हूँ, चाहे वो पिंकी चौधरी भाई हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, सब लोगों की जिम्मेदारी है हम भारत को मजबूत करें। और प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो, हमारा प्रधानमंत्री हमारे देश का प्रधानमंत्री है, हम उसको मजबूत करें। आप खिल्लियाँ उड़ा रहे हैं, बदतमीजी भाषा बोल रहे हैं। अरे अगर हम उसके खिलाफ इतनी गंदी भाषा बोलेंगे तो फॉरेन कंट्री वाले हमारी हंसी उड़ाएंगे कि नहीं उड़ाएंगे? अगर सिस्टम आज आपको कोई पावर देता है तो आप ऐसा क्या बदलाव करेंगे जो देश के लिए तरक्की करे? सबसे पहले तो मैं ये नफरती चिंटुओं पे एक्शन ले लूँगी कि कोई भी जो बोलेगा, आपको कोई तकलीफ है, आपकी भाषा सभ्य होगी, खूब चिल्लाइए सभ्य तरीके से। ये उसकी सलवार, पजामा, ये गंदे शब्द मत इस्तेमाल करिए। बेटियों के बारे में भी आपको कोई हवाला भी देना है, आप और हम भी तो इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं, क्या एक शब्द भी गंदा निकला है? आप बताइए। नहीं, हमारे तो चर्चा में कोई ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसी बात आई जबकि हमने हर चीज़ पर चर्चा की? यही आप प्यार से भी तो बोल सकते हैं, यही आप गंदी तरीके से भी बता सकते थे। जितने प्यार से आपने सवाल किया उतने प्यार से मैंने जवाब दिया। शायद सवाल करने वाले का भी फ़र्क होता है, वो उकसाने की कोशिश करता है और हम उकस कर उग्र हो जाते हैं। फिर उसका रिएक्शन इस तरीके का देते कि हम भूल जाते मर्यादा को। कोई पिंकी चौधरी हो, ओवैसी हो या कोई और हो, कोई नेता हो, अभिनेता हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, डॉक्टर हो, आजकल डॉक्टर का भी भाषा वही हो गई है। आजकल सब एक ही भाषा में बोल रहे हैं, गंदी भाषा में। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल असर क्या, व्यूज़ पाने का एक बड़ा कारण है। पॉलिटिक्स नहीं है इसमें व्यूज़ पाने का भी, जो फेसबुक, यूट्यूब हमें कह रहा है इंस्टाग्राम तुम इतना पैसा लाओ, है ना, हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, इतने व्यूज़ हुए तो वो लालच में हम नग्नता पर उतर आए हैं। चाहे वो हमारी भाषा में हो, चाहे कपड़े उतारने में। आप देख ही रहे किस तरह से अश्लीलता पुरुषों की हो। पहले मैं पुरुष को देखती थी तो मैं सोचती थी शायद अपनी बहन बेटी को दिखाने से पहले शर्म करता था आदमी बाहर लाने में, खुद ही ना चाह रहा। पहले तो अगर लड़कियां या कोई औरत डांस करती थी तो उसका पर्दा हुआ करता था कोई शादी फंक्शंस में, लेकिन आज के टाइम में तो इंस्टा पे बिल्कुल ओपन होता है। मैं उससे मना नहीं कर रही हूँ, खूब डांस करिए, लेकिन आप ये जो आपके तरीके हैं वो बेइंतहा बेहुदा हैं। अगर व्यूज़ पाने के लिए आप नीचता पर उतर आए हैं फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इस मंच पर आए। आपने मुझे बुलाया।